हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल बेच के ऊपर। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो जो चैप्टर हमारा चल रहा था भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इट मींस भक्ति और सूफी परंपराएं, इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे और इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंदी है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में करना है। और आप सभी जानते हैं कि सारे ही चैप्टर जो है हिस्ट्री के क्लास 12th के वो काफी लेंदी है, इसलिए हम अलग अलग 2-2 या 3-3 पार्ट्स में उन्हें कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऑलरेडी आप जान रहे हैं, भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कर लिए हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं एक बार उनको देख लेंगे, और आज जो हमें टॉपिक्स करने हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कुछ ही दिनों के बाद आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। लगभग 70 से 65 दिन अभी आपके बचे हुए हैं, इसीलिए अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहिए। एक शेड्यूल के साथ, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ अब आपको तैयारी करनी चाहिए। जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और जो बाकी सिलेबस बचा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा आप कॉन्क्रीट तरीके से सोचिए कि कैसे हम उसको कंप्लीट करें और किस तरह से अपने रिजल्ट को ज्यादा से अच्छा, अच्छे से अच्छा ला पाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा आप लोग देखें कि हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है द वीर शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। कर्नाटका की वीर शिवा परंपरा हमने देखा था। वीर शिवा परंपरा जो कर्नाटक के अंदर लगभग 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जिसे स्टार्ट किया था वीर वाशवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने, जो कि कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने इस परंपरा को स्टार्ट किया। इस परंपरा के जो लोग होते हैं या फिर जो फॉलोअर्स होते हैं, यानी ये इस परंपरा के लोग भगवान शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। कई सारे प्रिंसिपल्स और बिलीफ सिस्टम्स को मैंने बताया था, जैसे कि जो वीर शिवा ट्रेडिशन है ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को अपोज करता है और उन सभी प्रथाओं को या उन सभी ट्रेडिशंस को फॉलो करता है जिनको अपोज किया गया है ब्राह्मणिज्म में। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह को इस परंपरा में एक्सेप्ट किया गया है या फिर फॉलो किया जाता है। और एडल्ट मैरिज जो है उसको भी यहां पर मान्यता दी गई है, वयस्क विवाह को यहां पर मान्यता दी गई है। तो इस तरह से इवन जैसे ब्रह्म शास्त्रों के अंदर या धर्मशास्त्रों के अंदर जो प्रथा बताई गई है अंतिम संस्कार की, उसको भी इस परंपरा के लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके बजाय ये अपने डेड्स को रिचुअल्स के साथ, पूरी परंपराओं के साथ दफनाने की प्रथा करते हैं। तो और इस परंपरा का प्रभुत्व या प्रभाव बहुत ज्यादा है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक वाले रीजन में ये स्टार्ट हुआ था। आगे आगे हमने देखा रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में जो धार्मिक उफान आया। क्योंकि जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में बात करी थी कि अलवार और नयनारों का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था, लेकिन उत्तर भारत में इस समय क्या हो रहा था, तो हमने यहाँ पे देखा कि इन दिस ड्यूरेशन नॉर्थ इंडिया में भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना मंदिरों के अंदर स्टेच्यूज के रूप में की जाने लग गई थी। और ये जो मंदिर थे, ये बहुत सारे जो टेंपल्स थे नॉर्थ इंडिया के, वो राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। बहुत सारे जो राजा थे या बहुत सारी जो किंगडम्स थी वो राजपूत किंगडम्स थी, और वहां पर ब्राह्मण्स उनके मिनिस्टर्स या पुरोहित हुआ करते थे। तो ये एक कारण था कि ये जो इन्फ्लुएंस अलवार और नयनारों का नॉर्थ में, साउथ में था, वो उत्तर में नहीं पहुंच पाया, नॉर्थ में नहीं पहुंच पाया, बिकॉज द ब्राह्मणिकल मिनिस्टर्स, और उनको डायरेक्टली जाकर कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन इसी बीच में नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ इस प्रकार के लीडर्स या कुछ इस प्रकार के धार्मिक लीडर्स इमर्ज होते हैं जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के बाहर के रहते हैं, जैसे कि नाथ हो गए, जोगीस हो गए या फिर सिद्ध हो गए, और उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है सोसाइटी में, उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, उनकी काफी ज्यादा प्रसिद्धि रहती है। लेकिन इनको राजा की तरफ से या रूलर्स की तरफ से पॉलिटिकल उनको पेट्रोनेज नहीं मिल पाता है। इसी बीच में एक नया इन्फ्लुएंस या एक नई कड़ी, एक नया टर्न आता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और वो होती है इस्लामिक एंट्री या इस्लाम की एंट्री। यानी किस रूप में, तो हम सभी जानते हैं अरेबियंस के इन्वेजन होते हैं और फिर टर्किश इन्वेजन होता है, और जब तुर्की और अफगानी आक्रमण होते हैं तो फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत का एक्सपांसन होता है तो वो जो राजपूत स्टेट्स थे उनका भी एक प्रकार से पराभव होता है, डिक्लाइन होता है, और फिर ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होता है। इसी के साथ जो सूफी सेंट हैं वो भी इंडिया में आते हैं, और उनका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट इंडिया में होता है सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर। देन हमने देखा न्यू स्ट्रेंड्स इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस। फिर जब इस्लामिक एंट्री इंडिया में होती है, ठीक है, तो उसमें फिर हमने देखा कि भाई जब इस्लाम इंडिया में आया तो जो रूलर्स थे, जो शासक थे, मोस्ट ऑफ द जो रूलर कम्युनिटी थी एक लंबे टाइम तक जो थे वो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे। इवन इस्लाम रिलीजन को पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया। अगर राजा अपनाएंगे तो पब्लिक भी उसको काफी फॉलोअर बनी, और सभी तबके के जो लोग थे, सभी बैकग्राउंड के जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट किया। और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इस्लाम रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको भी फॉलो किया। लेकिन इन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते टाइम पर उनके ऊपर लोकल ट्रेडिशंस का भी इंपैक्ट रहा, और उसके कारण जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं इस्लाम रिलीजन के, उसमें थोड़े से वेरिएशन, थोड़े से चेंजेस देखने में आते हैं। ठीक है,
फिर हमने बात करी थी ग्रोथ ऑफ द सूफीज्म की। भाई सूफीज्म की अगर बात की जाए तो अराउंड 11वीं सेंचुरी में जो सूफीज्म है वो काफी ज्यादा एक प्रकार से वेल नॉन डेवलप हो चुका था इस्लाम रिलीजन के अंदर, इस्लामिक मान्यताओं के अंदर सूफीज्म का अपना एक लिटरेचर, अपना एक साहित्य स्टेब्लिश हो चुका था। ठीक है, ये जो सूफीज्म है ये खास तौर से जब स्प्रेड हुआ तो जब सूफी संत की मृत्यु होती थी तो उनकी जो टूम्ब बनाई जाती थी, समाधियां बनाई जाती थी, वहां पर धीरे धीरे पब्लिक का उनके उन समाधियों के प्रति श्रद्धा रहती थी, वो लोग वहां पर ट्रेवल करने के लिए जाते थे उनके अनुयायी, जिसे जियारत कहा जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो सूफीज्म है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता गया, पावरफुल होता गया और अलग अलग देशों में सूफीज्म का स्प्रेड होता रहा। सूफीज्म में भी हमने कुछ चीजों को देखा, जैसे कि कुछ टर्म्स है, जैसे आपने देखा सिलसिला। तो सूफीज्म के अंदर 24 के लगभग अलग अलग ब्रांचेस हैं, संप्रदाय या फिर मान्यताएं हैं, जिन्हें हम सिलसिला कहते हैं। अब सिलसिला शब्द का जो शाब्दिक मीनिंग होता है, लिटरली जो मीनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं चेन या सिलसिला एक प्रकार से इंडिकेट करती है एक कंटिन्यूअन या फिर एक कनेक्शन, एक लिंक बिटवीन द प्रोफेट मोहम्मद साहब एंड जो डिसिपल्स हैं, और साथ ही साथ एक कड़ी जोड़ती है उनको किसके साथ, सूफी संत के साथ यानी शेख के साथ। ठीक है, तो इस तरह से सिलसिला हमने देखा। हमने बहुत सारी चीजें बात करी किसके बारे में, द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म यानी सूफीज्म के बारे में। नाउ कम ऑन टू द टुडेस टॉपिक। अब आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है बेटा? आज हमें पढ़ना है द चिश्ती इन द सबकॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप के अंदर जो चिश्ती सिलसिला है उसका किस तरह से रोल रहा। क्योंकि अब सूफीइज्म जब इंडिया में आता है तो वैसे मैंने आपको बताया कि सूफीइज्म में बहुत सारे सिलसिले थे। ठीक है, चिश्ती सिलसिला था, कादरिया सिलसिला था और भी बहुत सारे थे, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किसका रहा, तो वो रहा चिश्ती सिलसिला का। तो इंडिया में चिश्ती सिलसिला का स्प्रेड क्यों होता है? ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चिश्ती संतों की बात करेंगे, फिर साथ में जो पॉलिटिक्स यानी स्टेट के साथ उनके जो रिलेशनशिप रहे, जैसे कि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो गए, महमूद खिलजी नाम के ऐसे शासक हो गए जो लोग इन चिश्ती संतों के अनुयायी बने और उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा व्यक्त करी। तो ये पॉलिटिक्स के साथ किस तरह का रोल रहा, क्या किसी प्रकार के विवाद भी रहे, तो इन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। एक सोशल लाइफ को भी समझेंगे, चिश्तियों की जो सोशल लाइफ जो कि खानकाह के अंदर जहां पे चिश्ती संत रहते हैं वो किस तरह से रन हुआ करता था, वो सारी चीजों को समझेंगे। देन हम बात करेंगे न्यू डिवोशनल पाथ, यानी कि नए जो डिवोशनल पाथ है, नए जो धार्मिक रास्ते या पंथ निकले। ठीक है, और उनके जो डायलॉग्स और डिस्कशन हुए है ना, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। तो नॉर्दर्न इंडिया में कुछ नए डिवोशनल पाथ, कुछ नई आध्यात्मिक रास्ते, ठीक है, उनके डिस्कशन, उनके डायलॉग और उनके डिसेंट, ठीक है, उसके बारे में, और वो भी नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स हुए हैं जो अपने इतने ज्यादा वो फेमस हुए अपने द्वारा जब उन्होंने स्पीचेस दी, उन्होंने जब अपने आइडियाज स्प्रेड किए, तो वो इतने ज्यादा फेमस हुए कि उनके पीछे पीछे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बन गई, एक पूरे के पूरे रिलीजन सेटअप हो गए। तो ऐसे लीडर्स के बारे में बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया के जो काफी फेमस हुए, और हम ये देखेंगे कि आज के समय या फिर उनके जो डायलॉग्स थे वो कितने अच्छी तरह से एक्सप्रेस हुए या क्या उनकी वैल्यू रही। तो यहां पे हम खासतौर से 3 लीडर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कबीरदास जी का, दूसरा नाम आता है गुरु नानक देव जी का, और तीसरा नाम आता है मीराबाई का। ठीक है, एंड देन द लास्ट टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी धार्मिक परंपराओं के इतिहास को पुनर्लिखित करना। तो इस तरह से बेटा कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमें कंप्लीट करना। मैंने आपको ओवरऑल ओवरव्यू बता दिया। अब एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उनके सब टॉपिक्स को देखेंगे और उनके अंदर जो माइक्रो कॉन्सेप्ट है उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, द चिश्ती इन द सबकॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप के अंदर चिश्ती सिलसिला। देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक इसमें आते हैं, क्या क्या सब टॉपिक इसमें आते हैं। सबसे पहला है द चिश्ती इन द सबकॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप के अंदर चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चलिए जी, तो यहां पे देखिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफी हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी। हम सभी जानते हैं कि सूफीज्म जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सूफीज्म है वो लगभग 11th सेंचुरी में काफी वेल नोन बन चुका था, काफी इस्लामिक दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। ठीक है, सूफी परंपरा। लेकिन सूफी परंपरा के अंदर अलग अलग क्या थे, सिलसिले थे, जिसमें से एक सिलसिला कहलाता चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की जब हम बात करते हैं सूफीज्म के अंदर ही, कौन सा सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला लगभग 12th सेंचुरी के अप्रोक्स इंडिया में कई सारे चिश्ती जो संत थे वो भारत में माइग्रेट हुए, क्योंकि जो टर्किश इन्वेजन हुए, जब तुर्की आक्रमण हुए, जब मोहम्मद गोरी
है ना, मोहम्मद गोरी के अलावा महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरियों के जब आक्रमण हुए तो उनके साथ ही चिश्ती संत भी भारत में आए। और सबसे फेमस जो चिश्ती संत भारत में आए उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में रहे, जो अजमेर में रहे और वहीं पर फिर उनकी टूम्ब यानी उनकी जो समाधि है वो भी वहीं पर बनी, उनकी दरगाह भी वहीं पर बनी, जो कि काफी फेमस पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है इंडिया की। तो चिश्तियों की जब हम बात करते हैं, चिश्ती सिलसिले की जब हम बात करते हैं, तो लगभग 12th सेंचुरी में कई सारे जो माइग्रेट यानी कई सारे जो संत थे भारत में आए थे चिश्ती परंपरा के, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आइडियाज को इंडिया में स्प्रेड किया। तो देखिए, ऑफ द ग्रुप ऑफ सूफी हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी, यानी 12वीं शताब्दी में भारत में आने वाले जो चिश्ती संत थे, अगर हम उनकी बात करते हैं, द चिश्ती वर्दा, यानी सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो 12वीं शताब्दी में जो सूफी आए थे और उन सूफियों में सबसे ज्यादा जो फेमस या इन्फ्लुएंशियल थे, प्रभावशाली थे भारत के अंदर, तो वो थे आपके कौन से, चिश्ती। क्योंकि आए तो बहुत सारे सूफी थे लेकिन फेमस जो थे इंडिया में वो हुए सूफी। ठीक है, अब इसके पीछे का भी कारण है भाई, इसके पीछे का भी लॉजिक है कि चिश्ती ही क्यों फेमस हुए, बाकी क्यों नहीं फेमस हुए। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि चिश्ती संतों की बात की जाए तो वो फेमस इसलिए हुए इंडिया में, उनका इंपैक्ट इसलिए ज्यादा रहा, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने जो लोकल ट्रेडिशंस था, ठीक है, जो लोकल ट्रेडिशंस था यानी स्थानीय जो परंपरा थी भक्ति की, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके साथ वो जुड़े और उसको फॉलो किया। ठीक है, अपनी परंपराओं में उस तरह की परंपराओं को लेकर आए। हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से लोकल ट्रेडिशंस देखने को मिलती है हमें चिश्ती ट्रेडिशंस के अंदर या चिश्ती परंपराओं के अंदर, चिश्ती भक्ति के अंदर। तो ये एक खास बात रही कि लोकल ट्रेडिशंस को उन्होंने क्या किया, समझा और उसको भी उन्होंने अपने साथ में कनेक्ट किया। और दूसरी चीज जो यहां पर है वो ये है कि भाई वो काफी ज्यादा क्या रहे, पब्लिक के साथ अटैच रहे। दे एडॉप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट, ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और दूसरा ये है कि एंड एडॉप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन, और मतलब ये दोनों लगभग एक जैसी ही बातें हैं कि उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट को एडॉप्ट किया, स्थानीय वातावरण को समझा और उसमें घुल मिल गए। ठीक है, उसके अंदर वो घुल मिल गए, बजाय कि उन्होंने किसी प्रकार की ऑर्थोडॉक्सनेस या फिर किसी प्रकार की कट्टरता को उन्होंने यहाँ पे स्प्रेड किया, बल्कि वो लोकल एनवायरनमेंट के साथ घुले, स्थानीय माहौल के साथ वो घुले और उन्होंने स्थानीय जो या लोकल जो परंपराएं थी उसको अपनी भक्ति परंपरा के अंदर शामिल किया। ठीक है, उनको हम आगे एग्जाम्पल के रूप में भी देखने वाले हैं। तो ये कुछ वजह रही, ये कुछ कारण रहे कि जो सूफी इज्म के अंदर चिश्ती जो संत थे वो भारत में काफी फेमस हुए, काफी प्रसिद्ध हुए। चलिए, या उनका इन्फ्लुएंस रहा पब्लिक के अंदर, सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अपन लाइफ इन द, हाँ यहां पे अपन आ गए अगले टॉपिक के ऊपर, लाइफ इन द चिश्ती खानका। तो अब हम बात करेंगे चिश्ती खानका के बारे में और देख लेते हैं इसके बारे में। चिश्ती खानका, ठीक है, खानका क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं खानका द साइड वेयर द सूफी लीडर यानी सूफी संत जहां पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो खानका वो जगह होती है जहां पे सूफी लीडर या सूफी संत या सूफी शेख क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, रेसिडेंस ऑफ द सूफी संत, समझ गए, यानी उनका निवास स्थान। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे सूफी संत रहते हैं। यानी आप ये बोल सकते हो कि खानका जो होता है एक प्रकार का, आप ये समझ सकते हैं कि खानका एक प्रकार का सोशल लाइफ का एक सेंटर, आप बोल सकते हैं कि ये सामाजिक जीवन का एक सेंटर है जहां से सोशल लाइफ आप लोग समझेंगे चिश्तियों की। तो चिश्ती परंपरा की सोशल लाइफ या सोशल लाइफ का जो सेंटर है वो क्या है, खानका। यहां पर बेटा जब हम खानका की बात करते हैं तो सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन मिलती है खानका की वो लगभग हमें मिलती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर गियासपुर नामक जो स्थान है या फिर जो यमुना रिवर के पास में, यमुना रिवर के निकट में एक जगह आती है, वहां पर एक सूफी संत जिनका नाम था आपके दिल्ली के जो सूफी संत, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, उनके खानका के बारे में जानकारी मिलती है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, ये तो आप लोग समझ गए। और वी नो अबाउट द शेख निजामुद्दीन होस्पाइस, यानी हमें शेख निजामुद्दीन जो औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनके खानका के बारे में जानकारी मिलती है। और ये अराउंड 14th सेंचुरी के अंदर, लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। क्या नाम बताया, निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के एक होस्पाइस के बारे में जानकारी कब मिलती है, 14th सेंचुरी के अप्रोक्स में मिलती है। ये जगह या ये होस्पाइस या फिर ये जो उनका खानका था, ये दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है उसके पास में गियासपुर नामक स्थान पर हुआ करता था, जो दिल्ली शहर से थोड़ा सा आउटसाइड जो सिटी होती है, यानी कि अब तो दिल्ली में ही आ गए, पहले वो दिल्ली के थोड़ा बाहर माना जाता। ठीक है, अब बेटा ये जो जगह थी ना, ये जो होस्पाइस था,
यहां पर सूफी संत रहा करते थे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, ठीक है। एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था जिसे जमात खाना कहा जाता था। इस होस्पाइस के अंदर उनकी फैमिली, ठीक है, और उनके इवन उनके जो डिसाइपल्स होते हैं यानी उनके जो अनुयायी वगैरह होते हैं वो भी रहा करते थे। कई सारे लोग जो दिन रात या मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक टिल लेट नाइट तक उनको उनके पास आते थे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। इवन कई मुद्दों पर उनसे डिस्कशन किया जाता था, एक मध्यस्थ की भूमिका उनसे वो निभाते थे। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी यहां से रन हुआ करती थी। इवन समटाइम जैसे मान लो कुछ अटैक हो गए, ठीक है, जैसे मंगोल जब इन्वेजन हुआ 12वीं सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के लगभग, जब मंगोलों के आक्रमण हुए, तब भी जो लोग थे वो इस तरह से खानका के अंदर सुरक्षा के लिए माइग्रेट होकर सिक्योरिटी के लिए आते थे, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं जो एसोसिएटेड है खानका के साथ। तो आप लोग देखें कि द खानका वाज सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ, ये बात आपको समझ में आ गई। हमें सबसे पहले खानका के बारे में जानकारी मिलती शेख निजामुद्दीन के औलिया के खानका से, जो 14वीं सेंचुरी में कहां पर है भाई, दिल्ली के आसपास, जो मैंने बताया आप लोगों को। इट कंप्राइज्ड सेवरल स्मॉल रूम्स, इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल रूम्स वगैरह बने हुए थे, और एक बड़ा रूम था जिसे हम क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा हॉल था जिसे जमात खाना कहा जाता है, ठीक है, जहां पे उनके अनुयायी वगैरह, उनसे मिलने वाले जो अनुयायी हैं वो लोग आते थे, सुबह से शाम तक उनके अनुयायी आते रहते थे। यहां पे एक बात ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं कि जो शेख सूफी संत थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, उनका जो रहने वाला उनका जो कमरा था जहां पे वो रहा करते थे, वो उनका छत के ऊपर था, यानी ऑन द रूफ के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जहां पे शेख निजामुद्दीन औलिया रहते थे, ठीक है। सुबह से शाम तक उनको मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता था, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। लेकिन वो कहां रहते थे, ऊपर वाले रूफ के ऊपर जो कमरा बना हुआ था उसके ऊपर उनका रेसिडेंस था, वहां पर शेख निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इस जगह के बारे में कुछ और चीजों को देख लेते हैं। देखिए, देयर वॉज एन ओपन किचन, हाँ ये चीज अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक ओपन किचन हुआ करता था, यहां पर एक ओपन किचन, ठीक है, ओपन किचन, जिसे क्या कहा जाता है भाई, ओपन किचन का भी कुछ नाम होगा यहां पर, क्योंकि सूफी टर्म्स जो है ना उसमें आपको कुछ थोड़े से अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। फुतुहू। अब देखिए यहां पे ये सूफी टर्म्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक ओपन किचन था, यानी कि किचन बना हुआ है, वहां पे खाना बनाया जाता था। जो डेसिपल्स आते थे उन्हें फूड वगैरह अवेलेबल होता था, उन्हें प्रसाद के रूप में भोजन बांटा जाता था, ठीक है। ये एक फुतुह की तरह, फुतुह का मतलब होता है चैरिटी, है ना, बिना मांगे दिया जाने वाला दान, बिना मांगे दिया जाने वाला दान, इसको बोलते हैं अनआस्क्ड चैरिटी। तो ये जो रन होता था यहाँ पे किचन, वहां पे लोगों को भोजन वगैरह या फिर खाने के लिए चीजें अवेलेबल की जाती थी, ठीक है। बात समझ में आ गई, फुतू का मतलब समझ में आ गया। तो ये आप लोग समझ लेना, ये कुछ सूफी टर्म्स हैं, जैसे पीर हो गए, सूफी संत को पीर, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, उन्हें पीर भी कहा जाता है, शेख भी कहा जाता है, मुरीद उनके डेसिपल्स को यानी अनुयायियों को मुरीद, और मुर्शीद जो है शेख सूफी संत को मुर्शीद भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो टर्म्स है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि भाई एक ओपन किचन हुआ करता था जहां पे सभी लोगों को खाना वगैरह परोसा जाता था, बनाया जाता था। एक बड़ी सी जो कढ़ाई होती है जिसमें खाना बनाते थे उसे देग कहते हैं, देग। एक बार अकबर ने ऐसा ही एक देग डोनेट किया था अजमेर के अंदर, ठीक है, जो सूफी दरगाह है वहां पर। तो देखिए यहाँ पे एक तो ओपन किचन की हमने बात करी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट पीपल्स केम टू वॉक लाइफ, सो मतलब हर एक तबके के लोग सुबह से शाम तक वहां आते थे। उसमें सिपाही भी होते हैं, उसमें व्यापारी भी होते हैं, उसमें स्लेब्स यानी गुलाम भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम कलंदर सभी टाइप के लोग जो है शेख से मिलने आते थे, उनसे राय लेते थे, उनसे मशवरा लेते थे, उनसे सलाह लेते थे और उनका आशीर्वाद लिया करते थे। इवन वो चाहते थे कि वो उनके अनुयायी बन जाए, ठीक है, और उनसे ताबीज वगैरह ले लें, आशीर्वाद के रूप में ताबीज लिए जाते थे। कई मामलों पर उनसे डिस्कशन किया जाता था ताकि वो जैसे मान लो किसी मुद्दे पर विवाद हो गया तो वो एक प्रकार से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ द शेख इन वेरियस मैटर्स, कई मामलों पर उनसे मध्यस्थता की अपील की जाती थी। तो देखिए क्योंकि सोसाइटी में उनका काफी इन्फ्लुएंस रहता था, पब्लिक उनकी डाई हार्ट फैन हुआ करती थी, इसलिए राजा महाराजा भी चाहते थे कि उनका भी सपोर्ट उनके ऊपर बना रहे, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने देखा साउथ इंडिया में जब हम पढ़ रहे थे इसी टॉपिक के अंदर अलवार नैनार, तो राजा लोग चाहते थे ना कि अलवार नैनार संतों का उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि उन पब्लिक उनको सपोर्ट करती थी, पब्लिक उनके ऊपर श्रद्धा रखती थी। तो यही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट,
अगर हम विजिटर्स की ही बात कर रहे हैं तो हमने कुछ आम लोगों की बात तो करी कि उसमें भाई सभी तबके के लोग आ रहे हैं, सिपाही हैं या फिर व्यापारी हैं, किसान हैं, सोल्जर्स हैं, सभी टाइप के लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ खास लोगों की बात की जाए, जो इतिहासकार थे, जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, ठीक है, तो उनमें अगर हम क्योंकि वो लोग आए होंगे तो फिर उन्होंने कुछ बातें लिखी भी होंगी यहाँ इस होस्पाइस के बारे में या फिर इस खानका के बारे में। तो ऐसे ही कुछ नाम आ रहे हैं, अमीर खुसरो, आप लोग सॉरी अमीर हसन सिद्दी, अमीर हसन सिद्दी जो कि एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। देन अमीर खुसरो का नाम आप लोग जानते हैं, अमीर खुसरो जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक अमीर खुसरो जो है खिलजी के समय, तुगलक के समय दरबार में रहे। ये एक पोएट भी थे। इवन इन्होंने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला और गिटार, सितार, उसका आविष्कार भी किया था। तो अमीर खुसरो भी आए। देन कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार तुगलकों के समय पर, जियाउद्दीन बर्नी ये भी आए। तो ये लोग जब आए तो इन्होंने इनके बारे में काफी कुछ लिखा, जिससे हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। देन अगर हम बात करें प्रैक्टिस दैट ओवर एडोप्टेड, तो यहाँ पर जो प्रथाएं होती थी, है ना, जो प्रथाएं, जैसे आप वहां पर जा रहे हैं, सूफी संत से मिलने जब जा रहे हैं या फिर उनकी प्रति जब आप श्रद्धा प्रकट करने जा रहे हैं, तो कुछ प्रथा को किया जाता था। जैसे कि आप लोग देखें कि आप जब उनके पास जाओगे तो आपको अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना है, ठीक है, झुककर प्रणाम करना है। देन आपको वहां पे थोड़ी सी सर्विस करनी पड़ेगी, जैसे जो लोग आ रहे हैं तो उनको वाटर वगैरह, पानी वगैरह पिलाना है, ठीक है। अपनी सेविंग द हेड्स एंड ऑफ इनिशिएट्स, यानी अपने सिर को मुंडवाना पड़ेगा। और कुछ योगिक यानी योगा वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। अब ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा सेम लगने वाली है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर भक्ति परंपरा में भी या फिर हिंदुइज्म के अंदर भी इस तरह की प्रैक्टिस होती है, जैसे कि झुककर प्रणाम करना या सिर मुंडवाना, ठीक है, पानी वगैरह या फिर एक सर्विस वगैरह पर देना। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रकार से क्या दिख रही है, सिमिलरिटी दिख रही है। वही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि चिश्ती परंपरा इसलिए फेमस होगी क्योंकि उसने क्या किया, लोकल ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया। रिप्रेजेंटेड द अटेम्प्ट्स ऑफ एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशंस, इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया, यानी कि लोकल जो ट्रेडिशन है, स्थानीय जो परंपरा है, उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, उसको फॉलो किया गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। हाँ, ये अपने अभी नहीं किया ना, ये हो गया। नाउ अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चिश्ती परंपरा या चिश्ती सिलसिला इतना फेमस क्यों हुआ, तो उसमें एक चीज तो हमने ये देखी कि लोकल ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया गया था और स्थानीय जो माहौल है, लोकल जो इन्वायरमेंट है, उसके साथ वो घुले मिले। लेकिन नाउ वी हैव द वन मोर फैक्ट, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, तथ्य है, वो ये है कि जब हम चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया की या मोइनुद्दीन चिश्ती की जब हम बात करते हैं, या निजामुद्दीन औलिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे अपने जो हैं सक्सेसर्स अपॉइंट किए, जिन्हें कैलिफ या खलीफा कहा जाता है। तो इन्होंने अपने सक्सेसर्स अपॉइंट किए थे, और ये जो सक्सेसर्स थे, इनको कई प्रकार की ड्यूटीज दी गई थी, जैसे जो होस्पाइस है, जो खानका है, उसको अच्छे से रन करना, ठीक है। इसके अलावा देश के उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में खानका स्टेब्लिश करना, यानी धार्मिक केंद्र स्थापित करना, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज दी गई थी इनके द्वारा इनके सक्सेसर्स को, कि आपको अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सक्सेसर्स को बोला गया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में खानका स्टेब्लिश करिए, उन्हें रन करिए, ठीक है, स्पीचेस दीजिए। तो इस तरह से ये हुआ, और दैट इज द मेन कोज कि चिश्ती जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बने, क्योंकि इन्होंने अपने सक्सेसर्स के जरिए भी अपनी विचारों को स्प्रेड किया पब्लिक के बीच में। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, यानी आध्यात्मिक जो उत्तराधिकारी, जिन्हें कैलिफ कहा जाता, खलीफा, ठीक है, वो चीज भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। सो शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स एंड डेप्यूटेड देम टू सेट अप होस्पाइस इन वेरियस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्लियर, ऐसा रिजल्ट और यही ये परिणाम हुआ कि इनकी जो टीचिंग्स है, प्रैक्टिस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिश्ती है, एज वेल एज द फेम, यानी उनकी जो प्रसिद्धि है वो इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुई, रैपिडली स्प्रेड होगी। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। वी हैव द अनदर टॉपिक, या सेम टॉपिक चलने वाला है। हाँ, कुछ मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला आप लोग देख लें। भारत में चिश्ती इज्म जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, और उसके पीछे कारण है चिश्ती जो संत रहे और उनके द्वारा जो बातें बताई गई, उनके द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने दिया, पब्लिक उनकी डाई हार्ट फैन हुआ करती थी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी लोगों ने इन सूफी संतों को फॉलो किया, उन्होंने उनके बातों को, उनके सिद्धांतों को अपनाया। तो इनमें भी 5 सबसे ज्यादा फेमस चिश्ती संत हैं, जैसे कि आप
आप लोग नाम देख रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये अजमेर में लोकेटेड थे, यानी अजमेर में इन्होंने अपना सेंटर स्टेब्लिश किया था। 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु का महत्व आप लोग देख रहे हैं, डेथ ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब सूफी संतों की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ और ज्यादा ज्यादा मजबूत हो जाता था। ये मान लिया जाता है कि अब उनका कनेक्शन और ज्यादा मजबूत हो गया है, और इसीलिए जिस दिन उनकी डेथ होती है, जिस दिन उनकी एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी, उस दिन ही उनके अनुयायी उनकी जो टूम है वहां पर जाते हैं, और वहां पर एक धार्मिक यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है वो परफॉर्म की जाती है। उर्स जो है सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि उस दिन जो है उनका कनेक्शन हुआ है ऑलमाइटी के साथ, ईश्वर के साथ, और ज्यादा वो ईश्वर से कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो या उनकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड थे, दिल्ली के एक सूफी संत थे। 1235 में इनकी मृत्यु होती है। शेख फरीउद्दीन गज ए सकर 1265, ये अजोदान पाकिस्तान में आता है ये जगह। देन शेख निजामुद्दीन ओलिया, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, दिल्ली में 14 सेंचुरी 1325 में इनकी मृत्यु होती है। एंड देन वी हैव द शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये भी दिल्ली के काफी फेमस सूफी संत थे। 1356 दिल्ली में ही इनकी जो है मृत्यु होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 बहुत फेमस सूफी संत हैं जिन्हें लगभग 700 सालों से काफी ज्यादा क्या किया जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है। इनकी आध्यात्मिक शक्ति को लोग फॉलो करते हैं, और उनकी जो कब्र है, उनकी जो टूम है, उसके ऊपर लोग हर साल जाते हैं और उसमें अपनी आध्यात्मिकता दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर पार्ट। नाउ वी हैव द 7.2 चिश्ती डिवोशनलिज्म, यानी चिश्ती परंपरा की जो आध्यात्मिकता है, जो डिवोशनलिज्म यानी कि जो भक्ति करने का तरीका है, उसमें 2 चीजें, एक जियारत और दूसरा क्या है, आप लोग देख रहे हैं कव्वाली। इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। भाई जियारत क्या होता है ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। जियारत मैंने आप लोगों को बता दिया। जियारत मतलब क्या है, जब भी सूफी सेंट या चिश्ती संत की जब मृत्यु होगी, ठीक है, जब उनकी डेथ होगी, तो आफ्टर डेथ क्या होता है कि जब टूम्ब बनाई जाती है, जो उनकी कब्र या समाधियां बनाई जाती है, तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उस दिन का काफी महत्व माना जाता है। और यह माना जाता है कि अब वो एलमाइटी के साथ, यानी ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ काफी ज्यादा और ज्यादा नियर पहुंच गए, और ज्यादा पास कनेक्ट हो चुके हैं, और उनकी शक्तियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। तो पब्लिक क्या करती है, खासतौर से उस दिन वहां पर उनकी टूम्ब के ऊपर जाती है। तो ये जो तीर्थ यात्रा हो रही है टूम्ब की, उसे कहा जाता है जियारत, ठीक है, यानी कि तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज टू द टूम्ब ऑफ सूफी सेंट या चिश्ती संत, ठीक है। अब क्यों जाते हैं भाई, जानते इसलिए ताकि उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। भाई हम ईश्वर के पास क्यों जाते हैं, हम मंदिरों में या फिर सूफी संतों की कब्रों पर क्यों जाते हैं, ताकि हमारी जो इच्छा है, और हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा है कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे, हमारे परिवार के लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, हमारे पास अच्छा खासा पैसा आए, इतना पैसा आए कि हम उसको संभाल ना पाए, ठीक है। तो यही इच्छाएं होती, यही कामनाएं आती है कि पैसा ही पैसा हो। और भी कई सारी चीजें होती, सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती जो पब्लिक चाहती है कि उनके साथ में उनको मिले। तो अपनी उन कामनाओं को, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग जाते हैं। आप लोगों ने देखा हो कई सारे फिल्म स्टार्स वगैरह जो हैं चिश्ती जो संत है अजमेर की, उनकी दरगाह पर जाते हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग खासतौर से उस दिन जाते हैं जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, क्योंकि उस दिन वो ज्यादा नियर पहुंच गए हैं ऑलमाइटी के पास, ईश्वर के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इवन आप लोग देखेंगे कई सारे जो राजा महाराजा रहे हैं, सुल्तान मोहम्मद रहे हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, जो जहां पर शेख की या चिश्ती संत की कब्र होती है, वहां पर वो अपनी टूम्ब भी बनवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा जियारत, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टू टूम्स ऑफ द सूफी सेंट इज प्रिवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी मुस्लिम दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड जो है, उसमें जो टूम्ब है, जो कब्र होती है सूफी संतों की, उसका काफी ज्यादा प्रचलन या काफी ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन ऑफ सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, यानी इस दिन हमें सूफी जो संत हैं उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है, जिसे बरकत कहा जाता है। यानी सूफी संतों का जो आशीर्वाद है उसे क्या बोलते हैं, बरकत, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, बरकत। देन फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज, पिछले 700 सालों से जो जनता है, जो पब्लिक है, वो
5 प्रमुख सूफी संतों के प्रति इस प्रकार की आध्यात्मिक श्रद्धा रखती आ रही है। ठीक है। फॉर मोर देन 7 centuries पीपल ऑफ वेरियस क्रीड, क्लास, सोशल बैकग्राउंड्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिवोशंस एट द दरगाह ऑफ 5 ग्रेट चिश्ती सेंट, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को इस प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन पांचों में सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा फेमस जो है वो अजमेर के सूफी संत हैं या चिश्ती संत हैं, जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का सबसे प्रमुख, सबसे फेमस जो पिलग्रिमेज साइट है वो अजमेर की दरगाह शरीफ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर पॉइंट। आपने एक चीज को तो समझ लिया, दैट इज जियारत। जियारत वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, उससे पहले कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कब्बाली पर हम आए उससे पहले कुछ और चीजें, क्योंकि हमने देखा कि सबसे ज्यादा फेमस जो दरगाह है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में, तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अर्लीस्ट टेक्सुअल रेफरेंस टू द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, और आप सभी जानते हैं कि वो दरगाह कहां पर है, वो दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर। अब अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो अजमेर की ये जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, भाई इसके बारे में हमें सबसे पहली बार टेक्सुअल इंफॉर्मेशन यानी कि किताबी जो जानकारी है वो 14th सेंचुरी में मिलती है। ठीक है, 14th सेंचुरी में हमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें कुछ बातें पता चली कि भाई यहां पर 14th सेंचुरी में तो इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन यहां पर आने वाले सबसे पहले जो सुल्तान थे, सबसे फर्स्ट सुल्तान जो यहां पर गए थे वो तुगलक वंश के सुल्तान थे, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर सबसे पहले आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम ड्यूरेशन आप लोग जानते हैं 1325 से लेकर 1351 के लगभग इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया था। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद इन्होंने रूल किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक। इन्हें एक सन की सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने कई सारे चीजें करी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, फेल हो गई। कई सारे प्लान बनाए, सारे फेलियर हो गए। तो 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया, और ये पहले सुल्तान बने जो अजमेर की दरगाह पर गए थे। ठीक है, लेकिन इस दरगाह पर जैसे जो टूम्ब होती है ना, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरह का जो हाउस या बिल्डिंग बनाने का जो काम किया था वो किया था मालवा के सुल्तान ने, जिनका नाम था, यहां पे आप लोग देखें कि मालवा के एक सुल्तान थे जिनका नाम था गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी ने यहां पर 15वीं शताब्दी के लगभग लेट फेज में उस टूम्ब के ऊपर, उस उनकी जो समाधि है उसके ऊपर क्या किया था, हाँ, एक जैसे बनाते हैं ना ऊपर पूरा बिल्डिंग जो बनाते हैं, डेकोरेशन जो करते हैं, तो वो उन्होंने उसके ऊपर बनवाया था। ठीक है, किसने? मालवा के सुल्तान ने, जिनका नाम क्या है, खिलजी। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह थी वो धीरे धीरे बहुत फेमस हुई, और फेमस होने के पीछे का जो कारण है, आप थोड़ा लोकेशन को भी देखिए। अजमेर में ये जो दरगाह है ये कहां पर है? अजमेर में। अब अजमेर आता है, आप लोग जानते हैं, राजस्थान में। ठीक है, कहां आता है? राजस्थान में। अब राजस्थान में ये जो जगह आती है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है कि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, और दूसरी तरफ उन्हें व्यापार करने के लिए जाना पड़ता है कहां पर? गुजरात में। अब जब ये गुजरात जाते हैं, ठीक है, इनका सारा ट्रेड जो है वो गुजरात के लिए होगा, गुजरात के समुद्री तटों से होगा। तो जब ये गुजरात जाएंगे तो रास्ते में राजस्थान में क्या आएगी? अजमेर शरीफ की दरगाह आएगी। तो इस वजह से इस जगह का काफी ज्यादा भी इंफ्लुएंस बढ़ा, और जब ये मुगल रूलर्स या फिर दिल्ली सल्तनत के रूलर्स वहां से जाते थे, तो वहां पर जब उन्हें इस समाधि, इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर जो भजन गाए जाते थे, जो कव्वालियां गाई जाती थी, वो जब उनको सुनाई देती थी तो वो इसके प्रति आकर्षित हुए। ऐसा ही एक वाकया जो है अकबर के साथ हुआ। जब अकबर वहां से गुजरे और जब यहाँ की उनको भजन वगैरह या फिर जो कव्वालियां जो गाई जाती थी जब उन्हें सुनाई दी, तो वो उसके प्रति आकर्षित हुए, और अकबर फिर
बार बार यहां पर गए, लगभग 14 टाइम अकबर अपने जीवन में जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाते हैं, और वहां पर जितनी बार वो जाएंगे उतनी बार कुछ ना कुछ गिफ्ट या फिर डोनेशंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करेंगे। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इस दरगाह का जो इन्फ्लुएंस हुआ उसके पीछे का कारण क्या था, और कुछ चीजें जैसे मैंने बताई कि पहली बार टेक्सुअल इंफॉर्मेशन हमें 14 सेंचुरी से मिलती है इस जगह के बारे में। अब ये इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ, तो वो चीज हम देख रहे थे। उसके पीछे का कारण भैया एक तो ये बहुत सारी चीजें मैंने बताई, लेकिन सबसे ज्यादा कारण जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो आध्यात्मिक शक्तियां थी, उनकी जो आध्यात्मिक उनका आशीर्वाद था, ठीक है, पब्लिक के बीच में जो उनकी जो मोरालिटी बनी हुई थी, पब्लिक जो उनकी इतनी डायहार्ड फैन हुआ करती थी, ये सारी चीजें। इसके अलावा सुल्तानों ने भी जो पेट्रोनाइजेशन किया, राजाओं ने भी जो संरक्षण दिया, है ना, ये सारे चीजें जो रही कुल मिलाकर इस जगह के फेमसनेस का कारण बनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंक, दिल्ली और गुजरात के बीच में ये जगह मौजूद है, और इसी वजह से इस जगह का और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा, क्योंकि राजा और सुल्तान वगैरह जब वहां से गुजरे तो उन्होंने उनका अट्रैक्शन बढ़ा इस आध्यात्मिक जगह के प्रति, इस सूफी संत से एसोसिएटेड जगह के प्रति। तो यहां पे हम देखें थोड़ा सा, बाय द 16th सेंचुरी द श्राइन हेड बिकेम मोर पॉपुलर और वेरी पॉपुलर। तो 16वीं शताब्दी में और ज्यादा पॉपुलर हुआ। 14 सेंचुरी में तो हमने देखा सल्तनत के समय पर। अब मुगल पीरियड में जैसे मैंने बताया कि जब अकबर वहां से गुजरा करता था, तो जब अकबर को जब ये कब्बालियों की आवाज जब सुनाई दी, वहां पर जो भजन भाव किया जाता था, जब वो आवाज उनको सुनाई दी तो फिर वो वहां पर गए, आकर्षित हुए, और वो लगभग 14 बार वहां पर गए, 14 टाइम्स। अब जब भी मान लो उनकी कोई विजय होती थी या फिर कुछ उनका जो इच्छा पूरी हो जाती थी, या फिर उनके जैसे मान लो बेटे का जन्म हुआ, सलीम का जब जन्म हुआ, तो इन सभी मौकों पर, इन सभी अवसरों पर वो वहां पर जाया करते थे, ठीक है, अपनी श्रद्धा प्रकट किया करते थे। और जितनी बार वो गए वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ डोनेशंस दिए, कुछ ना कुछ भेंट करी, और इन सारी बातों को इतिहासकारों ने कंपाइल भी किया, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी इन सारी चीजों के मौजूद हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस लगभग 1580 तक चलती रही, अराउंड 1580 तक वो इस तरह से जाते रहे और डोनेशंस करते रहे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमारे सामने, वो हम यहां पर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल्स इन द ईयर 1568 वो जब वहां पर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जो कढ़ाई होती है, जो मैंने आपको बताया था, जिसे देग कहा जाता है, उसको उन्होंने वहां पर भेंट किया था। ठीक है, इन 1568 ऑफर्ड अ ह्यूज कुल्ड्रोन देग टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स। जो मैंने बताया था कि भाई सूफी संतों, सूफी लोग जो अनुयायी आते हैं, उनको उनके लिए जो खाना बनाया जाता है बड़ी सी कढ़ाई में, उसे देग कहा जाता है, तो वो उन्होंने डोनेट किया था। ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ दरगाह। तो दरगाह परिसर में उन्होंने एक मॉस्क यानी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, व्हाइट मार्बल से ये बनवाई गई थी। तो ये सारी चीजें एसोसिएटेड है किससे, अकबर से। अकबर लगभग 1580-82 तक यहाँ पर आते रहे, 14 टाइम्स वो यहाँ पर आए। देखिए ये उन्होंने वहां पर बनवाई थी, उस परिसर के अंदर जो ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह का परिसर है, वहां पर उन्होंने एक मस्जिद बनवाई है, एक मॉस्क बनवाई है। ये आप लोग उसका डायग्राम देख सकते हैं। द दरगाह शेख सलीम चिश्ती कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। अकबर कैपिटल सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन द चिश्ती एंड मुगल स्टेट। ठीक है, अच्छा यहां पर जो ये इमेज आप लोग देख रहे हैं, द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो फतेहपुर सीकरी में। तो ये एक दूसरा डायग्राम है। बाकी जो मैंने बताया कि अजमेर के अंदर भी उन्होंने क्या किया था। अच्छा एक सेकंड, इस फैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द, हाँ इन्होंने अजमेर में तो एक दरगाह बनवाई, इसके अलावा सॉरी एक जो है मॉस्क बनवाया, इसके अलावा यहां पर भी इन्होंने क्या किया है, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाया है सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, जो कि फतेहपुर सीकरी में। क्योंकि अकबर जैसे अजमेर तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनका बहुत ज्यादा जो विश्वास था वो एक और सूफी संत के ऊपर था, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, जो उनके टाइम ड्यूरेशन से ही थे, वो उनके कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे कब्बाली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियारत। तो हमने जियारत तो समझ लिया। अब जियारत क्या होता है भाई, कि एक धार्मिक यात्रा की जाती है, और उस दिन जिस दिन क्या होता है कि सूफी संत जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी हुई है, और वो काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं ऑलमाइटी यानी अल्लाह के साथ। लेकिन जब ये धार्मिक यात्रा की जाती है तो उसी का एक पार्ट होता है डांस, म्यूजिक। ठीक है, और ये जो डांस या फिर जो म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है, ये काफी वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल नोन जो सिंगर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये जो भजन या फिर ये जो गीत हैं, इन्हें कब्बाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्बाली। ठीक है, तो अब आप लोग देखें कि कब्बाली वाला पार्ट अपन कवर करते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत इज यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो इसमें म्यूजिक और डांस भी होता है ना, खासतौर से हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं।
जब आपने सुना होगा जब कव्वालियां गाई जाती हैं तो बहुत ही एक अच्छा माहौल बन जाता है, बहुत ही ऐसे शब्द या फिर इस तरह से गाया जाता है जो कानों को सुनने में बहुत ही प्रिय लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जब ये किया जाता है तो साथ में डांस भी साथ साथ में होता रहता है, ठीक है। तो ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियारत म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स। मिस्टिकल चैंट्स जो है यहां पर बोले जाते हैं, परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड कब्बाल्स टू इवोक डिविनिटी स्केसिटी, ठीक है। द सूफी रिमेंबर्स गॉड। अब जो सूफी लोग हैं वो ईश्वर को रिमेंबर यानी याद रखते हैं, और याद रखने के लिए उनके पास जो तरीका है वो है ईश्वर का नाम बार बार लेना। तो जब कव्वालियां गाई जाती है तो ईश्वर का नाम वो बार बार लिया जाता है, जिसे जिक्र कहते हैं। जिक्र का मतलब है कि रिमेंबर करना, ईश्वर के नाम को बार बार पुकारना, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा होता है इवोकिंग द प्रेजेंस थ्रू द समा। और समा का मतलब होता है कि एक प्रकार से परफॉर्मेंस करना, जहां पर जैसे अपन नॉर्मली भजन गाते हैं ना, उसी तरह जो परफॉर्मेंस होती है सूफियों के द्वारा उसे समा कहा जाता है। तो समा मतलब एक परफॉर्मेंस करना, एक प्रकार से कव्वाली करना। आप इसको कव्वाली से कनेक्ट कर लिए, कव्वाली का मतलब हो जाता है समा। यहां की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, सूफी भाषा में क्या बोलेंगे, समा। समा का मतलब हो जाता है एक प्रकार से सामान्य भाषा में बोला जाए तो भजन ऑर्गेनाइज करना, यानी कव्वाली ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। मिस्टिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस करना, दैट इज कॉल्ड समा। तो सूफी जो लोग हैं वो अपनी ईश्वर को याद करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, एक तो जिक्र करना यानी सिंपल ईश्वर का नाम लेना, और दूसरा होता है समा, ठीक है। तो ये दो तरीकों से ईश्वर को याद किया जाता है सूफीज्म में। आगे बढ़ते हैं। नाउ लैंग्वेज, यहां पे हमारा अगला टॉपिक आ रहा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी भाषा और कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो सूफी संत थे, ये लोग अपनी आम जो बातचीत किया करते थे लोगों के साथ, जो लोकल जो उनका डिस्कशन होता था, अगर क्योंकि हम यहां पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहां पे ध्यान रखें कि जो सूफी दिल्ली के आसपास थे, ठीक है, दिल्ली के आसपास जो सूफी संत वगैरह रहा करते थे, वो लोग जब अपने लोगों से बात करते थे, डिस्कशन करते थे, तो जिस भाषा में डिस्कशन होता था उस भाषा को कहा जाता था हिंदवी। क्या कहा जाता था? हिंदवी, ठीक है, हिंदवी भाषा। अब हिंदवी भाषा का मतलब क्या होता बेटा? हिंदवी भाषा का मतलब होता है हिंदी प्लस उर्दू, ठीक है, हिंदी प्लस उर्दू, यानी लोकल लैंग्वेज। एक प्रकार से ये कंबाइंड लैंग्वेज थी, इसमें हिंदी के और स्थानीय भाषाओं के शब्द मिले हुए थे और उर्दू भाषा के शब्द मिले हुए थे। तो ये हिंदी प्लस उर्दू जो है दैट इज कॉल्ड हिंदवी। हिंदवी भाषा में बातचीत किया करते थे सूफी संत, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये आप लोग देख सकते हैं कि इट वॉज नॉट जस्ट इन समा, यानी ना सिर्फ समा के अंदर, बल्कि समा में तो वो जो कव्वालियां गाई जाती थी वो तो इस लोकल लैंग्वेज में होती ही थी, लेकिन इसके अलावा जो डिस्कशन भी वो लोग करते थे आपस में आसपास के लोगों के साथ, तो वो भी हिंदवी भाषा में किया जाता था, ठीक है, हिंदवी लैंग्वेज में। चिश्ती सिलसिला कंजर्व्ड इन हिंदवी। अदर सूफी सच, जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बाबा फरीद जो कि काफी फेमस सूफी संत थे, तो बाबा फरीद जो हैं उनकी कई सारे जो उनके उपदेश हैं, उनके कई सारे जो बातें हैं वो लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कही, और इवन उनके द्वारा कही गई बातों को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल भी किया गया, उसके अंदर लिखा भी गया। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके अंदर जो सिख गुरु हैं उनके बातों को तो लिखा ही गया है, लेकिन उनके अलावा बाकी और भी जो भक्ति या सूफी परंपरा के संत थे उनकी भी बातों को उसके अंदर कंपाइल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बाबा फरीद जो सूफी संत है उनकी बातों को लिखा गया, कबीरदास जी की बातों को लिखा गया, इसके अलावा भक्ति परंपरा के या भक्ति आंदोलन के और भी कुछ ऐसे संत हुए, जैसे रामदास जी, उनकी बातों को भी गुरु नानक देव जी के ग्रंथ के अंदर या सिख धर्म के ग्रंथ के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सूफी संत हैं वो किस भाषा में बात करते हैं, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, तो कम्युनिकेशन या लैंग्वेज जो उनकी है वो है हिंदवी भाषा। और उसमें आप लोग देख रहे हो कि भाई लोकल जब समा होता है तो समा में ही नहीं अपनाया है, बल्कि वो आपस में बात भी हिंदवी में करते हैं। इवन सूफी जो संत हैं बाबा फरीद, उन्होंने अपने उपदेश जो लिखे हैं वो भी यहां पर कंपाइल किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, हाँ, अब यहां पे इसके अलावा कुछ लंबी लंबी पोएम्स लिखी गई हैं सूफी संतों के द्वारा, जिन्हें मसनबी कहा जाता है। तो मसनबी मतलब एक लॉन्ग पोएम जो सूफी संतों के द्वारा कंपोज की गई, ठीक है। ये अदर कंपोज्ड लॉन्ग पोएम्स और मसनबी
टू एग्जाम्पल आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एस एल्गोरी। तो ये जो मसनबी है ना बेटा, जो पोएम्स है मसनबी, ये एक प्रकार से गाई जाती हैं और ये दर्शाती हैं मानवीय प्रेम को, मानवीय प्रेम का रूपक है ये एक प्रकार से एल्गोरी के रूप में यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस डिवाइन लव, यानी आध्यात्मिक प्रेम जो है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है ह्यूमन लव के एक रूपक के रूप में, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे हमारे सामने एक प्रेम आख्यान जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, जिसमें राजस्थान के मेवाड़ के जो राजा राणा रावल और रतन सिंह है ना, राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह, और उनकी जो वाइफ थी या उनकी जो पत्नी थी पद्मिनी, उनके प्रेम को इसके अंदर कंपाइल किया गया है, लिखा गया है, जो एक प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है किस तरह से ऑलमाइटी के साथ जो मिलन होता है। ठीक है, तो ये एक आध्यात्मिक जो है उसके साथ में इसको कंपेयर किया गया, इसका एक रूपक के रूप में यूज किया गया। इस तरह की जो कविताएं हैं जिसे क्या कहा जाता है, मसनबी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं लैंग्वेज को इस तरह से भी यूज किया जा रहा है ना, इस तरह की लैंग्वेज में भी हम ये अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी पोएट्री, अब सूफी पोएट्री का एक और डिफरेंट जेनर है जो कर्नाटक यानी साउथ इंडिया में एक्सप्रेस होता है, साउथ इंडिया में स्प्रेड होता है। ये इस चीज को समझिए, देखिए, वॉज कंपोज्ड इन एंड अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर, यानी कर्नाटक के अंदर बीजापुर जो जगह है, दक्कन वाला जो एरिया है, वहां पर एक खास प्रकार की सूफी पोएट्री क्या होती है, लिखी जाती है, कंपोज की जाती है, स्प्रेड की जाती है। किस भाषा में? दक्कनी भाषा में। दक्कनी यानी उर्दू भाषा ही है, लेकिन वो लोकल जो लैंग्वेज होती है साउथ की उसको बोलते हैं दक्कनी। तो दक्कनी भाषा में क्या होता है कि इस तरह की पोएम्स या फिर कविताएं लिखी गई। एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफी हु लिव्ड इन दिस रीजन, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में जो सूफी संत यहां पर रहा करते थे, उन्होंने इसे इमर्ज किया या उनके जरिए ये क्या हुई, डेवलप हुई होंगी। और जैसे लोकल जो महिलाएं हुआ करती हैं, स्थानीय जो महिलाएं हुआ करती हैं, वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी यानी घर का जो काम कर रही हैं, जैसे मान लो खाना बना रही हैं, आटा पीस रही है या फिर कपड़े वगैरह बुन रही हैं, तो ये काम करते करते वो इस तरह के भजनों को या पोएम्स को गाया करती थी। ठीक है, जो यहाँ पर साउथ इंडिया में सूफियों के द्वारा डेवलप की गई थी लोकल पोएम्स या पोएट्रीज वगैरह। इवन इसे हम लोरी नामा, शादी नामा जो वेडिंग सॉन्ग्स है, इसके रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, सूफीज्म किस तरह से स्प्रेड हुआ, और इसी तरह से जो इस्लाम है वो देश के अलग अलग हिस्सों में या गांव-गांव तक कैसे स्प्रेड हुआ, ये चीजें आपको यहां पर पता चल रही हैं। जैसे हमने लैंग्वेज तो समझ लिया, फिर हमने कुछ पोएम्स की बात करी, कुछ पोएम्स की बात करी, जैसे कि मसनबी वगैरह है, और उसमें लोकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया। फिर हमने यहाँ पे दक्कन वाले क्षेत्र में जो दक्कनी भाषा में पोएम्स वगैरह लिखी गई या डिफरेंट काइंड ऑफ पोट्रीज हुई, लोरी नामा, शादी नामा। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, द सूफी वर इंस्पायर्ड द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस। तो ये सारी चीजें आप लोग जो देखें, ये आपको प्रतीत होंगी कि जो इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो पुरानी भक्ति परंपरा चल रही थी, उससे ये इंस्पायर हुए भक्ति संत, और उन्होंने उस तरह की चीजों को ही अपनी परंपरा में भी शामिल किया। जैसे आप लोग देखें कि जो प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस थे, इट इज लाइकली दैट द सूफी ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे लोरी नामा, शादी नामा की बात करी, या फिर मसनवी जो हमने भक्ति पोएम की बात करी, कविताओं की बात करी, ये कहीं ना कहीं पर ये दर्शाती है कि भाई ये जो सूफी है ये पहले से चली आ रही भक्ति परंपरा से प्रेरित हुए। इसका एग्जाम्पल हम देखें कि जैसे कन्नड़, जैसे हमने वो लिंगायत पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, कर्नाटक का लिंगायत परंपरा या बीट शिवा परंपरा, तो उसमें जो वचन थे उनके जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ थे उसे वचन कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में जो लिखे गए। उसी तरह से पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर जो संत हुआ करते थे पंढरपुर के, उनके जो रिटर्न, उनके जो ग्रंथ है, जो उसे अभंग कहा जाता है। इसी तरह से लोरी नामा, शादी नामा या मसनवीज जो है वो है। इट इज थ्रू दिस मीडियम द इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेज ऑफ दक्कन। और इन तरीकों के माध्यम से इस्लाम जो है वो दक्कन के गांव-गांव तक क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर पॉइंट 7.4, सूफी एंड द स्टेट, यानी सूफी और राज्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूफी और राज्य, यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट थोड़ा देखा जाएगा। ये टॉपिक काफी लेंदी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितने सारे कॉन्सेप्ट है, और अभी हम एक ही 7 पे ही हैं, और उसी में ही 4 सब टॉपिक आ गए हैं। फिर हम बात करेंगे जो अलग अलग महत्वपूर्ण जो लीडर्स हुए हैं भक्ति आंदोलन के, उनके बारे में। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि काफी लेंदी चैप्टर है और काफी बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। नाउ वी हैव अ सूफी एंड द स्टेट, यानी कि हम यहाँ पे सूफी संतों की बात करेंगे,
या सूफियों की बात करेंगे और राज्य यानी कि जो सुल्तान वगैरह राजा वगैरह हुए उनके साथ में उनके क्या रिलेशनशिप रहे। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट यहां पे हमें देखने को मिलेगा। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज एस्ट्यूरिटी। देखिए सूफीज्म की या चिश्ती परंपरा की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो ये है सादगी का जीवन। सादगी का जीवन का मतलब है सामान्य जीवन, फकीरों वाला जीवन। तभी तो ये पूरा जो सूफीज्म है उसका अपन ने देखा था ओरिजिन जो हुआ वो इसी कारण से हुआ कि एक सादगी भरा जीवन जीना, एक फकीरी वाला जीवन जीना है, ठीक है। तो अब इस वजह से राजा महाराजाओं के साथ या पॉलिटिकल जो कनेक्शन है उससे ये थोड़ा सा दूर रहते हैं। एक लग्जीरियस लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं रखा जाता इस परंपरा में। तो कोशिश ये रहती है कि भाई पॉलिटिकल कनेक्शंस से थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से दूरी रख ले या बिल्कुल भी अपन एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, सांसारिक सुखों से दूर रहना है, राजनीति से दूर रहना है, राजा महाराजाओं से दूर रहना, उनसे डोनेशंस नहीं लेना है। लेकिन इसका एकदम ये मतलब नहीं हो जाता है कि एकदम ही आइसोलेशन कर दें, एकदम ही पृथक हो जाए, ये भी नहीं है, ठीक है। So, however, this was by no means a situation of absolute isolation. Absolute isolation की बात नहीं होती है, ठीक है। इवन सूफी संत जो हैं वो डोनेशंस एक्सेप्ट भी कर रहे हैं राजाओं के, सुल्तानों के, लेकिन बिना मांगे। वो अपने मन से नहीं मांगते, अगर उनको डोनेट किया गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी संपत्ति को बना रहे हैं या फिर पैसे को इकट्ठा करके रख रहे हैं, ये सब नहीं। जो डोनेशन मिला उसको तुरंत उन्होंने अपने जो भी खर्चे वगैरह हैं उसमें लगा दिया। इस परंपरा के जो देखिए फकीर लोग जो होते हैं वो अपने पास पैसे या संपत्ति को इकट्ठा करके नहीं रखते, यही तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक एक व्यवहार है, ठीक है। तभी तो वो सूफी या फिर फकीर या फिर संत कहलाएंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई फीचर ये है कि महत्वपूर्ण जो विशेषता है चिश्ती परंपरा में वो ये है कि सांसारिक सुखों से दूर रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पूरी तरह से एब्सोल्युटली आइसोलेशन हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सूफी एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेटेड ग्रांट्स, यानी बिना मांगे के जो ग्रांट्स है उन्होंने एक्सेप्ट किए। डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स वगैरह से उन्होंने लिए, ठीक है। द चिश्ती डू नॉट एक्यूमुलेट डोनेशंस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया। पैसे को इकट्ठा नहीं किया जाता है, केस में मिला हो या फिर अलग प्रकार से मिला उसको उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, ठीक है। कई बार उन्होंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, जैसे मान लो किसी सुल्तान ने उनको बहुत सारी जमीनें दान दे दी तो उन्होंने मना कर दिया, भाई इसका मैं क्या ही करूंगा, ठीक है, तो ये आप उनको दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। तो इस तरह से भी सूफी संतों के, और ये उनके व्यवहार का एक हिस्सा है, तभी तो उनका एक प्रकार से व्यक्तित्व मजबूत बनेगा, या फिर पब्लिक जो है उनकी फैन रहेगी, या फिर एक प्रकार से जो उनकी चमत्कारिक शक्तियां हैं वो उनके साथ में बनी रहेगी। ये सब उनके व्यवहार का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखें कि दिस द चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशंस इन केस एंड काइंड रेदर देन एक्यूमुलेट डोनेशंस। वो एक्सेप्ट इकट्ठा नहीं करना, भाई हम हमारे पास पैसा आएगा तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि धीरे धीरे हम इकट्ठा कर लें और बहुत अमीर बन जाएं। लेकिन ये फकीर या जो संत होते हैं ये इस तरह के काम नहीं करते। इनके पास अगर आज आपने मॉर्निंग में उनको 10,000 दे दिया तो शाम तक पूरा खत्म हो जाएगा, शाम को फिर से फकीर बन जाएंगे, ठीक है। ये उनका एक क्या है, व्यवहार का एक हिस्सा है, ठीक है, उनके नेचर का, उनके व्यक्तित्व का एक पार्ट है जो उनको एक प्रकार से क्या बनाता है, लीडर बनाता है। उनकी आध्यात्मिकता की शक्ति इससे बढ़ती है, पब्लिक उनकी क्या बनती है, फैन बनती है, ठीक है। चलिए, सो दे प्रीफर टू यूज दिस फुली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट। तो जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो उसको उससे फुलफिल कर लेंगे, जैसे खाना वगैरह हो गया, क्लोथिंग, लिविंग क्वार्टर्स, रिचुअल्स, समा वगैरह सब परफॉर्म कर लिए जाएंगे, ठीक है। ऑल दिस इनहांस्ड द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख। और ये जो उनके कर्तव्य हैं, ये जो उनका व्यवहार है, यही उनकी मोरल अथॉरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसी वजह से उनका जो नैतिक या आध्यात्मिक जो उनकी शक्तियां है वो बनी रहती है, पब्लिक उनको क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगर वो हमारी तरह पैसे इकट्ठा करने लग जाए, घर मकान बढ़िया लग्जरी लाइफ में रहने लगे, तो फिर पब्लिक फिर उनको सपोर्ट नहीं करने वाली, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ किंग ऑल्सो वॉन्ट टू सूफी सपोर्ट। भाई अब एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि जिसको पब्लिक सपोर्ट करेगी तो राजा भी तो चाहेंगे ना कि हमें भी उनका सपोर्ट मिले। जैसे हमने अलवार नैनार वाले केस में पढ़ लिया था, तो आप लोग यहां पर भी समझ चुके होंगे, राजा लोग तो चाहेंगे कि उनको सपोर्ट मिले सूफी संतों का। तो वो ना सिर्फ उनसे कोई कनेक्शन या फिर एक प्रकार का ओनली ये चाहेंगे कि बस हमको आप जानते हो या हमारा बस आपके पास में आना जाना है, लेकिन वो तो ये चाहेंगे कि पूरा लेजिटिमेट यानी राजनीतिक रूप से सपोर्ट मिले उनको। तो राजा या सुल्तान वगैरह ना सिर्फ उनके साथ कोई कनेक्शन चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि भाई ये जो सूफी संत हैं ये हमें पूरी तरह से सपोर्ट करें, पूरी तरह से समर्थन दें। समझ गए? क्योंकि पब्लिक उनको सपोर्ट करती है तो सुल्तान चाहेगा कि भाई ये
इनका भी हमें सपोर्ट मिले। जैसे आज नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे गुरुजी हैं जिनको पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट मिल जाए, उनका हाथ अगर उनके ऊपर मिल जाए तो पब्लिक उनको सारे वोट दे देगी। तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि एक जरूरत है, क्योंकि पब्लिक जिसकी फैन है, पब्लिक जिसको सपोर्ट करती है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट या पॉलिटिकल लीडर्स भी यही चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट करें, जिससे पब्लिक उनकी भी फैन बन जाए। और ये बहुत सामान्य जमाने से होता आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही ये देखने को मिलता, पहले से होता आ रहा है। ठीक है, सो किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफी, यानी वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि बस उनका कनेक्शन बना रहे या उनके साथ उनका लिंकअप रहे, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि भाई लेजिटिमेट उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो अब एक चीज और समझे, यहाँ पे एक एस्पेक्ट तो आपने देखा, लेकिन एक और एस्पेक्ट ये है कि जब तुर्की भारत में आए, जब तुर्क सुल्तान जब भारत में आए और जब उन्होंने भारत में रूल करना शुरू किया, एक तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, लेकिन भारत में सूफी संतों के प्रति सुल्तानों या फिर राजाओं का जो झुकाव था, उसके पीछे का एक कारण और भी था। और वो कारण ये था कि जब तुर्की सुल्तान भारत में आए और दिल्ली सल्तनत की उन्होंने स्थापना करी, तो इन सुल्तानों को इनके जो उलेमा थे, उलेमा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। उलेमा वो आध्यात्मिक या रिलीजियस एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस्लामिक लॉ यानी शरीयत को शासन में फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो उलेमा है, ये सुल्तानों को एडवाइस देंगे कि अकॉर्डिंग टू शरीयत आपको रूल करना है। लेकिन सुल्तानों ने, जो तुर्की सुल्तान थे, उन्होंने उलेमाओं की इस बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। और रिजेक्ट जो किया है उसके पीछे का कारण यह है कि सुल्तान कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो जनता है, उनकी जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो नॉन इस्लामिक पब्लिक है, इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाली पब्लिक है, हिंदू या फिर अदर रिलीजन को मानने वाली जनता है भारत में। तो उनको पता था कि भाई जनता इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है कि अगर हमने शरीयत के अनुसार रूल किया तो पब्लिक क्या कर देगी, आंदोलन कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो सुल्तानों ने अपने उलेमाओं की इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने रास्ता अपनाया किसका, सूफियों का। सूफियों के प्रति उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सूफी है वो कुरान की इंटरप्रिटेशन के लिए उलेमाओं के द्वारा जो डेफिनेशन की गई है शरीयत की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। सूफी अपनी कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं। कहने का मतलब सूफी जो है वो शरीयत के ऊपर डिपेंड नहीं है, जबकि उलेमा क्या करते हैं, शरिया के अकॉर्डिंग काम कराने की कोशिश करते हैं। जबकि सूफी संत जो है वो शरिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, शरीयत को पूरी तरह से फॉलो करते हैं उलेमा और उसके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूफीज्म या सूफी संत जो है वो शरीयत के ऊपर डिपेंड नहीं है, उन्होंने कुरान की इंटरप्रिटेशन अपने बिहेवियर के बेसिस पर की। एक फ्लेक्सिबिलिटी या एक लचीलापन यहां पर देखने को मिलता है सूफी संतों के प्रति। इसीलिए सुल्तानों ने किसका रास्ता अपनाया, सूफियों का, और सूफियों के प्रति पब्लिक फैन भी हुई। पब्लिक उनकी, या चाहे वो किसी भी धर्म की पब्लिक हो, उन्होंने सूफियों को समर्थन दिया, उनके वो आध्यात्मिक रास्ते पर वो चले। तो ये भी एक कारण था कि सूफी संतों के प्रति जो सुल्तान थे वो थोड़े से ज्यादा चाहते थे कि उनका सपोर्ट उन्हें मिले। तो यहां पे आप लोग देखें कि when the Turk set up दिल्ली सल्तनत, जब तुर्कियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दे रजिस्टर्ड द इंस्टेंस ऑफ द उलेमा ऑन इम्पोजिंग शरिया, की शरिया को लागू करने की बात से उन्होंने रिजेक्ट किया, बिकॉज उनको पता था कि पब्लिक इसका विरोध करेगी। द सुल्तान देन सॉट आउट टू द सूफी, और फिर सुल्तान किसके पास गए, सूफियों के पास गए, who derived their authority directly from the God, जो अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी शक्ति डायरेक्टली गॉड यानी अल्लाह से प्राप्त होती है उन्हें, और उन्हें शरिया के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी नहीं होती है। ठीक है, वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, और कुरान की इंटरप्रिटेशन वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर करते हैं, ना कि शरीयत के बेसिस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड सूफी। अब भाई सुल्तानों और सूफियों के बीच में अच्छे संबंध हैं, ये तो हमने देखा अजमेर शरीफ या फिर शेख सलीम चिश्ती के साथ अकबर के समय पर जो उनके सपोर्ट जो उनका रहा, एक अच्छे खासे रिलेशन रहे। बट नाउ वी हैव एन अनदर कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करेंगे कि सिर्फ अच्छे संबंध ही नहीं रहे, कुछ विवाद भी रहे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी रहे। सूफियों के और जो राजा या सुल्तान रहे, शासक रहे, उनके बीच के। ठीक है, तो वो चीज अपन यहां पर देखें।
However, there were instances of conflict between the सुल्तान एंड सूफी। सुल्तानों और सूफियों के बीच में कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं। अब विवाद देखने को क्यों मिलते हैं भैया, आप लोग एक बात देखिए कि एक ही जगह है और एक ही जगह पर दो लोग हैं। एक तो कौन है, सूफी संत, और दूसरी जगह पर है आपके सुल्तान। अब दिक्कत यह है कि पब्लिक किसको फॉलो कर रही है, सॉरी, पब्लिक फॉलो कर रही है किसको, सूफी संतों को, और सुल्तान चाहते हैं कि पब्लिक उनको भी फॉलो करे। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक इनको नहीं फॉलो कर रही, पब्लिक इनको भी फॉलो कर रही है, लेकिन बहुत दिल से पब्लिक किसको फॉलो कर रही है, सूफी संतों को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जो राजा या सुल्तान होते हैं वो हाई साउंड टाइटल लिया करते हैं, जैसे कि सुल्तान या फिर जलालुद्दीन या फिर इस तरह के जो हाई साउंड नहीं होते, हिंदू राजा जो लेते हैं राजाधिराज, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स लिए जाते हैं ताकि एक प्रकार से पब्लिक उनके प्रति सम्मान रखे। अब वहीं पर और कई प्रकार की प्रथाएं ये चाहते हैं, है ना, जैसे झुककर सलाम करना, ये सारी प्रथाएं यहां पर भी होती हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यही प्रथाएं यहां पर भी देखने को मिलती है ना, ये भी अपने टाइटल्स लेते हैं, या फिर यहां पर भी कुछ इस प्रकार की प्रथाएं जैसे कि झुकना या ये सब पैरों को चूमना, ये प्रथाएं यहां पर भी चलती है। तो एक कॉमन चीजें आ गई ना दोनों की, और दोनों को ही पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, दोनों ही चाहते हैं कि पब्लिक उनको हाई साउंड टाइटल्स ले। हालांकि यहां पर इस तरह की चीजें चाही नहीं जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएगा आपको, है ना। सूफी संत तो एकदम फकीरी वाला जीवन जीना चाहते हैं, उनको कोई इस तरह के टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पब्लिक तो उनको चाहती है, तो पब्लिक उनको खुद से भी टाइटल दे देती है, ऊंचे ऊंचे या फिर हाई साउंड टाइटल। तो इस बात से क्या होगा, एक प्रकार से कंपेरिजन होगी, एक विवाद पैदा होगा दोनों के बीच में, और यह विवाद का कारण बन जाता है। और ऐसा कई बार देखने को भी मिला इतिहास में। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, गयासुद्दीन तुगलक, उनके बीच में और दिल्ली के जो संत थे निजामुद्दीन औलिया के बीच में किसी प्रकार का टसल या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी था। और इसी प्रकार की चीजें हमें आगे भी या इससे पहले भी देखने को मिली है खिलजी के समय पर। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी और दिल्ली के ही एक संत हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, उनके बीच में। तो ये चीजें बेटा एक रही हैं, और उसके पीछे का कारण रहा है कि इस तरह का जो पॉलिटिकल जो कंपैरिजंस हैं वो यहां पर देखी जाती हैं। देखिए अब आप लोग देखें कि टू assert their authority वो both expected that certain rituals performed such as, तो दोनों ही चाहते हैं कि भाई कुछ परफॉर्मेंस, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएं, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन यानी झुकना, किसिंग टू द फीट, पैरों को चूमना। ओकेजनली द सूफी सेक्ट वाज एड्रेस्ड विद हाई साउंड टाइटल, कभी कभी सूफी संतों को हाई साउंड टाइटल, ऊंची ऊंची उपाधियों से उनको पुकारा गया, जैसे कि सुल्तान अल मासेक, यानी ये कई बार है ना, निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे उनको सुल्तान अल मसेक कहा गया। और सुल्तान अल मसेक का मतलब होता है शेखों का सुल्तान, यानी सुल्तान ऑफ द शेख। और यही है वो सुल्तान शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके समय पर दिल्ली के शासक जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उनके और इनके बीच में विवाद था। तो ये चीजें यहां पर देखने को, इस तरह से विवाद देखने को मिलता है इन मुद्दों के ऊपर। चलिए, तो यहां पे बेटा आप लोगों को बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक फाइनली कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने आता है एक नया टॉपिक, बहुत ही लेंदी टॉपिक था, और ये टॉपिक उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है लेंदी हो सकता है, बट क्या करें। नाउ कम ऑन टू द अनदर टॉपिक। क्या है, न्यू डिवोशनल पाथ, यानी कि नए आध्यात्मिक रास्ते। डायलॉग एंड डिसेंट, डायलॉग का मतलब होता है कि क्या करना, विचार विमर्श करना, संवाद करना, और डिसेंट मतलब सहमति, इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में। ठीक है, संवाद और सहमति उत्तर भारत में। हमने देखा कि जब हम इस पूरे भक्ति सूफी आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो इस दौरान कई सारे ऐसे लीडर्स बनेंगे, कई सारे ऐसे पोएट या सेंट इमर्ज होंगे, उनका उद्भव होगा, जिनके डायलॉग्स जो हुए हैं, जिनके जो बातें जो उन्होंने सोशल इस सिचुएशन में करी हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा डायलॉग्स उन्होंने किए। यानी कि आप लोग देखें कि मेनी पोएट एंड सेंट इंगेज इन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डायलॉग्स, यानी उन्होंने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली डायलॉग्स किए इस न्यू सोसाइटी या सोशल सिचुएशन में, या इन आइडियाज के साथ, या फिर इन परिस्थितियों में, इन संस्थाओं के साथ। ठीक है, और इस तरह के जो डायलॉग्स, डिस्कशंस या ये जो किए गए, उसमें हम तीन महत्वपूर्ण फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है या जिनको हम जानते हैं कबीरदास जी के रूप में,
गुरु नानक देव जी के रूप में और मीराबाई के रूप में। और ये भी देखेंगे कि उन्होंने ये जो डायलॉग्स किए, उनका जो डिस्कशन हुआ वो किस तरह से एक्सप्रेस हुआ है, किस प्रकार से उनके डायलॉग्स को अभिव्यक्ति मिली है, एक्सप्रेस किया गया है सोसाइटी के बारे में। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि इन 3 लीडर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी का आप लोग टाइटल देख रहे हैं 8.1, वेविंग आ डिवाइन फैब्रिक कबीर। ठीक है, यानी कि एक सूती वस्त्र की आध्यात्मिक सूती वस्त्र की बुनाहट कबीर दास जी। अब ये इस तरह का टाइटल क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कबीर दास जी का जो पालन पोषण हुआ था वो एक जुलाहा जो परिवार था, जुलाहा जो फैमिली थी उनके द्वारा, बीवर फैमिली के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम एक एक एस्पेक्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहां पे ये आ रही है कि ये जो टाइम हम पढ़ रहे हैं, ये जो भक्ति मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, इस दौर में जो 14-15 सेंचुरी वाला दौर जिस समय कबीर दास जी थे, या ओवरऑल जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, तो इस पूरे टाइम पर सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा जो जिसको पब्लिक ने फॉलो किया, वो जो संत थे बने, वो कौन बने? कबीर दास जी बने। यानी मोस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स जो हैं इस समय के, कबीर दास इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पोएट सेंट हु इमर्ज विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पृष्ठभूमि में सबसे अधिक अप्रतिम जो संत रहे वो कौन रहे? कबीर दास जी रहे। ठीक है, इतिहासकारों ने उनके जीवन को, उनके इतिहास को, उनके समय को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। उसके लिए तरह तरह से स्टडी की गई। उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, उनके द्वारा जो कंपोजिशन या जो कबीर के दोहे हैं उनको पढ़कर, या उनकी मृत्यु के बाद जो हिस्टोग्राफीज लिखी गई, जो जीवनियां लिखी गई, उनका अध्ययन करके पता करने की कोशिश की, उनके इतिहास को पुनर्लिखित करने की कोशिश की इतिहासकारों ने। हालांकि ये तरीका या फिर ये जो काम था ये काफी टिपिकल था, काफी कठिन था, बट इतिहासकारों ने कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं, अनदर कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। यहां पर वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट, वर्सेस एस्क्राइब्ड टू कबीर, यानी कबीर दास जी के द्वारा लिखे गए दोहे। तो बेटा कबीर दास जी के द्वारा जो दोहे लिखे गए हैं या फिर जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, इसे मेनली हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कबीर दास जी के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं उन्हें क्या किया जा सकता है? 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस। इसमें एक तो जो ग्रंथ है उसे कबीर बीजक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बीजक। बीजक जो ग्रंथ है इसे प्रिजर्व किया गया है कबीरपंथी समुदाय के लोगों के द्वारा। तो ध्यान रखना, कबीरपंथी समुदाय जो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी वाला एरिया है, वहां पर इस समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और वो इस परंपरा को या फिर इस ग्रंथ को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कबीर दास जी के जो वर्सेस हैं, उनके जो दोहे हैं, वो 3 हिस्सों में हम इन्हें पढ़ सकते हैं। एक तो कबीर बीजक, और बीजक जो है वो प्रिजर्व किए गए हैं कबीरपंथी समुदाय के लोगों के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देन फिर हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी का एक और ग्रंथ जिसे कबीर ग्रंथावली कहा जाता है। ग्रंथावली जो ग्रंथ है वो राजस्थान में जो दादू समुदाय है, ठीक है, जो दादू पंथ समुदाय है, उन लोगों के द्वारा इस ग्रंथ को उन लोगों को इस ग्रंथ के साथ जोड़ा जाता है, या फिर वो इस ग्रंथ को प्रिजर्व करते हैं। नाउ वी हैव द मेनी ऑफ हिज कंपोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, आदि ग्रंथ जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है, उसके अंदर भी कबीर दास जी के जो दोहे हैं उन्हें कंपाइल किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, जो कि आपने देखा कबीर बीजक हो गया है या फिर ग्रंथावली हो गया, और फिर बहुत सारी बातें उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में भी लिखी है। और ये सारी चीजों को उनकी मृत्यु के कई सालों के बाद कंपाइल किया गया है। ठीक है, कई सालों के बाद कंपाइल किया गया। महाराष्ट्र बंगाल वाले क्षेत्रों में भी अलग अलग भाषाओं में भी कंपाइलेशन हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया कंपाइलेशन किया गया अदर लैंग्वेज में भी। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। कबीर दास जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं या अपनी जो बातें बताई हैं वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में लिखी है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की बोलियां रही, अलग अलग प्रकार की भाषाएं रही। सेवरल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, बोलियां। अब इनको आप लोगों को मैं समझा देता हूं। इसमें सबसे पहला आता है संत भाषा। संत भाषा बेटा जो होती है ना, वो जो निर्गुण भक्ति संत होते हैं, क्योंकि कबीर दास जी जो है वो आप लोग जानते हो कि भक्ति आंदोलन के 2 हिस्से हो गए थे 16वीं शताब्दी के लगभग, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा जो होती है
उसी के संत हैं कबीरदास जी। और निर्गुण भक्ति संतों की एक भाषा होती है जिसे संत भाषा कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी कई सारी जो बातें हैं, अपने जो पद हैं, है ना, और जो ग्रंथ हैं वो संत भाषा में लिखी है, क्योंकि संत भाषा निर्गुण भक्ति संतों की एक भाषा होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है जो संत बोलते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के। ठीक है, एक और भाषा जो इन्होंने, जिसमें इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, वो है उलट भाषी। उलट भाषी जिसमें कि चीजों को उलट दिया जाता है, उल्टे तरीके से लिखा जाता है, तो उलट भाषी भाषा भी है। अब उलट भाषी भाषा की अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि आर रिटर्न इन अ फॉर्म इन विच एवरी डे मीनिंग आर इन्वर्टेड, जिसमें हर दिन की जो गतिविधि है उसे उलट कर दिया जाता है। और ये एक प्रकार से इंडिकेट करती है, एक हिंट देती है ऑलमाइटी यानी ईश्वर या अल्टीमेट जो रियलिटी है उसे पाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आने वाली, जो समस्याएं आने वाली, जो डिफिकल्टीज है उसकी ओर इंडिकेट करती है, क्योंकि इसमें एक प्रकार से उलट दिया गया है चीजों को। दीज हिंट एट डिफिकल्टीज ऑफ कैप्चरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन द वर्ल्ड, यानी संसार में अल्टीमेट रियलिटी यानी ईश्वर को पाने में के बीच में आने वाली जो डिफिकल्टीज है उसको एक प्रकार से ये हिंट देती है, उलट भाषी भाषा। यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा कबीरदास जी की जो बातें हैं, जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, वो कई भाषाओं में और बोलियों में उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक तो संत भाषा हो गई और दूसरी हो गई आपकी उलट भाषी भाषा। ठीक है, उलट दिया जाता है जिसमें मीनिंग थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we have the another concept, that is the range of traditions Kabir draw on the describe to the ultimate reality। भाई अल्टीमेट रियलिटी यानी जो ईश्वर है, जो भगवान है, परब्रह्म है, ठीक है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जिसमें हमारी आत्मा जाकर मर्ज हो जाएगी, तो उस अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी इन्होंने अलग अलग परंपराओं को अपनाया है। यानी इन्होंने इस्लामिक परंपरा में जो अल्टीमेट रियलिटी के टर्म्स लिखे गए हैं या यूज किए गए वो भी उन्होंने फॉलो किया, वेदांतिक ट्रेडिशंस को भी अपनाया है, हिंदुइज्म में जो चीजें हैं, और योगिक ट्रेडिशंस को भी अपनाया। यानी अल्टीमेट रियलिटी जो है, ईश्वर परब्रह्म जो है, परम सत्य जो है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी उन्होंने क्या किया है, अलग अलग परंपराओं को अपनाया है। इन्होंने इस्लामिक परंपरा वाली बातों को भी अपनाया, जिसमें कि अल्टीमेट रियलिटी या फिर जो परब्रह्म ईश्वर है, जिन्हें अल्लाह कहा जाता है, खुदा, हजरत या पीर कहा जाता है। इसी प्रकार वेदांतिक परंपरा वाले शब्द जैसे कि अलख, जिसका मतलब होता है अनसीन, निराकार, ना फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मन, इस तरह के शब्दों को भी यूज किया है। वहीं उन्होंने योगिक परंपरा में जैसे शब्द है या शून्य है, इस तरह के शब्दों को भी उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द डाइवर्स एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। कई बार आप देखेंगे कि इन्होंने जो अपने ये जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें जो आइडियाज दिए हैं, उसमें जो विचार दिए हैं, उसमें कई बार आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। ठीक है, यानी विविधता दिखाई देगी कि कई बार वो हिंदू मुस्लिम दोनों को विरोध करेंगे, कई बार हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे तो उसी बात पे विरोध भी करेंगे। तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा उनके विचारों में। जैसे कि आप लोग देखें यहां पर किस तरह की डाइवर्सिटी की बात हो रही है। एक्सप्रेस इन दीज पोएम्स, उनकी कविताओं में कई बार आपको डाइवर्सिटी यानी विविधता और कंफ्लिक्टिंग आइडियाज देखने को मिलेंगे। जैसे कि सम पोएम्स यानी अपनी कुछ कविताओं में इन्होंने जो इस्लामिक आइडियाज हैं, जैसे मोनोथिज्म और आइकोनोक्लाज्म को सपोर्ट किया है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो हिंदू परंपरा में पोलीथिज्म यानी बहु ईश्वरवाद है ना, आइडल वर्शिप जो है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है या उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष या अटैक किए। तो एक तरफ तो कुछ कविताओं में उन्होंने इस्लामिक परंपरा जैसे कि एकेश्वरवाद हो गया या फिर ईश्वर मूर्तियों की पूजा नहीं करना, उसको उन्होंने सपोर्ट करते हुए हिंदू परंपरा, बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा को उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसके ऊपर थी उन्होंने अपनी गुस्सा दिखाई है या उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने अपनी कुछ कविताओं में जो सूफी ट्रेडिशंस हैं, जिसमें ईश्वर के नाम को जिक्र करना या ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाना जिक्र के माध्यम से, उसको उन्होंने सराहा है। और उसके साथ साथ या उसी तरह से जो हिंदू परंपरा है जिसे नाम सिमरन कहा जाता है, उसको भी उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट किया, उसको भी उन्होंने सराहा है। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डाइवर्सिटीज आपको दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे सामने कॉन्सेप्ट है, वर ऑल दीज कंपोज्ड बाय द कबीर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये सारी कविताएं जो हमने या दोहे वगैरह जो हम आज सुनते हैं कबीरदास जी के, क्या ये सब कुछ कबीरदास जी ने ही लिखे हैं?
अब इस बात का जो आंसर है उसको बहुत ही सर्टेनिटी के साथ नहीं बोला जा सकता है कि भाई ये उनके ही हैं, लेकिन इतिहासकार कोशिश करते हैं लिखने की शैली के माध्यम को स्टडी करते हैं, लिखने की जो शब्द है, जो भाषा शैली है, तरीका जो है उसको स्टडी करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाकई में कबीरदास जी के द्वारा ही लिखे गए हैं या फिर नहीं लिखे गए। तो उनके वर्सेस बोली, लिखने का तरीका, लैंग्वेज स्टाइल के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये एसोसिएटेड है या नहीं है। नेक्स्ट, जस्ट एज कबीर्स आइडियाज प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू द डायलॉग्स एंड डिबेट। थोड़ा सा अगर हम देखें कि कबीरदास जी के जो आइडियाज थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो बातें थी, ये उत्तर भारत में जो अवध वाला जो क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अवध वाला एरिया आता है, वहां पर पैरेलल स्प्रेड हुए हैं, क्रिस्टलाइज हुए हैं, डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द या किसके साथ साथ, योगिक परंपराओं के साथ साथ, साथ ही साथ सूफी परंपराओं के साथ साथ कबीरदास जी के भी आइडियाज क्या हुए, क्रिस्टलाइज हुए या फिर डेवलप हुए। यानी इन्हीं के ही पैरेलल योगिक या योगी परंपरा भी चल रही थी, सूफी आंदोलन भी चल रहा था, तो उन्हीं के साथ साथ ये डेवलप हो रहे हैं। इस लेगेसी और इनकी जो विरासत है, इसको कई समुदाय के लोगों के द्वारा, कई ग्रुप के लोगों के द्वारा क्लेम किया जाता है और वो उन्हें पहले से याद करते रहे और आज भी याद करते हैं कबीरदास जी को या उनकी बातों को। ठीक है, इसका मतलब ये है, दिस इज मोस्ट इविडेंट, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उनके बीच में वैरायटी या फिर डिबेट्स भी रहे, खासतौर से उनके जन्म को लेकर, यानी कॉमननेस नहीं रही, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग उनको फॉलो करते हैं, वेरियस एरियाज के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कई मामलों में उनमें उनको लेकर उनकी जो मान्यता है उसमें डिफरेंस भी होगा। खासतौर से ये जो डिबेट है उनके जन्म को लेकर कि भाई उनका जन्म हिंदू में हुआ या मुस्लिम में हुआ। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, कई का मानना हुआ कि हिंदू परिवार में हुआ। तो इसको लेकर भी कई सारे डिबेट्स या डाउट्स हैं, और ये डाउट्स खासतौर से जो हिजियोग्राफी यानी जो उनके ऊपर जीवनियां लिखी गई कई साल के बाद, वो और ज्यादा क्वेश्चंस या फिर डाउट्स क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा, वेदांत जो आइडियोलॉजी है, हिजियोग्राफीज विद इन वैष्णव ट्रेडिशंस, वैष्णव परंपरा में जो हिजियोग्राफीज लिखी गई है उसमें यह बताया गया है या सजेस्ट दिया गया है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। ठीक है, हिंदू के रूप में उनका जन्म हुआ था और बाद में इनको एडॉप्ट किया गया, इनका पालन पोषण किया गया एक मुस्लिम दंपत्ति के द्वारा, एक मुस्लिम फैमिली के द्वारा, जो पेशे से वीवर यानी जुलाहे थे। ठीक है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये जो फैमिली थी ये कुछ समय पहले ही कन्वर्ट हुई थी इस्लाम रिलीजन में, यानी पहले वो भी हिंदू ही थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी के साथ साथ एक चीज और बताई जाती है कि भक्ति की तरफ जो ये गए हैं उसके पीछे का कारण है उनके एक गुरु जिनका नाम था रामानंद। तो उनके एक गुरु हुआ करते थे रामानंद, उनके ही आदेशों पर या उनके ही कारण उन्होंने भक्ति आंदोलन का रास्ता अपनाया है, भक्ति का रास्ता अपनाया। अब यहां पर अगर हम बात करें कि गुरु के बारे में जो ये बातें की जा रही है, इसको लेकर भी एक डाउट है भाई, अगर इनके गुरु रामानंद थे तो इनके जो पद हैं, इन्होंने जो अपने कंपोजिशंस किए हैं उसमें गुरु या सदगुरु जैसे शब्द यूज किए गए, तो वो इनके जो पदों में गुरु या सदगुरु जैसे शब्द यूज किए जाते हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष को या संत रामानंद जी को नहीं इंडिकेट किया गया है, तो ये एक डाउट क्रिएट करता है। और दूसरी चीज ये भी है कि संत रामानंद जी अगर इनके कंटेम्प्रेरी थे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई रामानंद जी की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लंबी रही होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के भी डाउट्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमने कबीरदास जी के बारे में काफी बातों को डिस्कस किया, उनके बारे में उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को भी हमने देख लिया, डाउट्स भी देख लिए, उनके द्वारा जो बातें या फिर उनके द्वारा जो पद लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, 3 प्रकार के, बीजक, ग्रंथावली और फिर जो बातें गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर या फिर आदि ग्रंथ में कंपाइल की गई, किस भाषा में उन्होंने बातें बताई हैं, ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ऑलमाइटी को किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया है अलग अलग मान्यताओं या परंपराओं के अनुसार, क्या ये सारी बातें कबीरदास जी ने ही लिखी हैं। तो बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में पढ़ा। नाउ कम ऑन टू द अनदर लीडर, रिलीजियस लीडर, जिनका नाम है गुरु नानक देव। सो बाबा गुरु नानक देव एंड सेक्रेड वर्ड्स और उनके पवित्र शब्द। तो हम गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे। पहले जनरल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, भाई सामान्य जानकारी गुरु नानक देव जी के बारे में। आप सभी जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था अराउंड 1469 के अप्रोक्स हुआ था और इनका जन्म एक व्यापारिक हिंदू परिवार में हुआ था, यानी इनकी फैमिली जो थी वो व्यापार या ट्रेड से एसोसिएटेड थी। हिंदू परिवार में इनका जन्म कहां हुआ? पाकिस्तान में ये जगह आती है ननकाना साहिब, जो कि रावी नदी के निकट में, रावी रिवर के पास में ये जगह है ननकाना साहिब नाम की। पंजाब जो राज्य है पाकिस्तान का, वहां पे इनका जन्म होता है। ठीक है, ही ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट, एक लेखाकार के रूप में इनका प्रशिक्षण होता है और ये जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी जाते हैं और जॉब करने के लिए, यानी
नौकरी भी करते हैं ये एक जगह पर, और फिर ये फारसी भाषा को सीखते हैं। कौन सी भाषा? फारसी भाषा को सीखते हैं। बहुत ही कम आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन इनका मोस्ट ऑफ द जो टाइम था वो इनका कई सारे जो भक्ति या फिर सूफी संत थे, खासतौर से जो सूफी संत थे, उनके साथ में इनका समय बीतता है। तो हालांकि विवाह हो गया था, लेकिन जो सांसारिक जीवन है उसके प्रति उनका ज्यादा इतना अट्रैक्शन नहीं था, और भक्ति सूफी संतों के साथ अपना समय व्यतीत किया करते थे। और इन्होंने एक लॉन्ग ट्रेवलिंग करी है, एक लंबी लंबी यात्राएं करी हैं चीजों को समझने के लिए। साउथ इंडिया की बात करें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात करें, या फिर मक्का, मदीना तक की इन्होंने ट्रेवलिंग करी है, और अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस और रूल्स रेगुलेशंस को इन्होंने फाइनली समझा, और फिर ये वापस अपनी अपनी जो मूल स्थान थे वहां पर लौटे। और सारे सिद्धांतों को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, फाइनली इन्होंने अपने जो आइडियाज थे, अपने जो विचार थे, वो अपने बातों को एक्सप्रेस किया, और इनके फॉलोअर्स बनते गए। इनिशियली ये बताया जाता है कि गुरु नानक देव नहीं चाहते थे कि कोई भी धर्म वो इस्टेब्लिश करें या फिर कोई अदर कम्युनिटी वो इस्टेब्लिश करें, लेकिन उनके जो अनुयायी थे आफ्टर हिम, उनके बाद उनके अनुयायियों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही अलग अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक नया रिलीजन, एक नई समुदाय, एक नया धर्म को इस्टेब्लिश किया, जिसे हम आज सिख धर्म के नाम से जानते हैं। ऐसा यहां पर बताया जाता है। अब आप लोग देखिए, एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति, हमने जैसे कबीरदास जी की बात करी, उसी तरह गुरु नानक देव जो हैं वो भी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं या फिर संत हैं। अब निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो भाई। निर्गुण भक्ति परंपरा का मतलब है जिसमें ईश्वर की बात जब की जाती है, ऑलमाइटी की जब बात की जाती है, तो एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की जाती है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, जिसकी ना तो मूर्तियां बनाई जा सकती है, ना ही स्टेच्यू वर्शिप की जाती है। तो चूंकि ये निर्गुण भक्ति संत हैं, इसलिए आप लोग देखेंगे कि इनके भी जो मैसेज रहेंगे, इनके जो भी आइडियाज रहेंगे, उसमें आपको एक निर्गुण परंपरा देखने को मिलेगी। इनके जो संदेश हैं गुरु नानक देव जी के, वो हैं स्पेल्ड आउट इन हायम्स एंड टीचिंग्स, जो हैं वो लिखी गई हैं, कंपाइल की गई हैं दीज हायम्स के रूप में। दी सजेस्ट दैट ही एडवोकेट द निर्गुण भक्ति, यानी जब हम इनके टीचिंग्स को, इनके हायम्स को देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे या फिर संत थे। ही फर्मली रेप्यूटेड द एक्सटर्नल, इन्होंने जो भी धर्म से जुड़ी हुई बाहरी आडंबर होते हैं उन सभी को इन्होंने रिजेक्ट किया, उसके प्रति इन्होंने अपनी असहमति जताई। अलग अलग प्रकार की होती है ना, जैसे यज्ञ करना, या नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों की ही धर्म में व्याप्त कुरीतियों को इन्होंने क्या किया है, के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, रिजेक्ट किया है। वो सारी चीजें जैसे आइडल वर्शिप हो गया, यज्ञ वगैरह हो गए, सेक्रीफाइस, बलि वगैरह होगी, उन सारी चीजों को, या फिर आध्यात्मिक स्नान जो होता है, सामूहिक स्नान जो होता है, उन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एब्सोल्यूट और रब, तो जैसे हमने देखा ऑलमाइटी के बारे में, तो ऑलमाइटी यानी कि जो पर ब्रह्म, परम सत्ता जो है, उनको किस तरह से एक्सप्रेस किया है इन्होंने, तो उसके लिए जो टर्म इन्होंने यूज किया है वो है रब। ठीक है, रब। और बाबा गुरु नानक देव द एब्सोल्यूट रब हेड नो, और कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, और फॉर्म, कोई मूर्तियां वगैरह या कोई रूप नहीं बनाया जा सकता है। ही अपोज अ सिंपली वे टू कनेक्ट द डिवाइन, इन्होंने भी एक रास्ता बताया है डिवाइन यानी ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का, एक सिंपल तरीका। इनके द्वारा बताए गए दो रास्ते ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के। एक सिंपल सा तरीका है कि अपने डिवाइन, अपने ईश्वर के नाम का जिक्र करना, यानी रिमेंबर करना, उनके नाम को बार बार रिपीट करना, सुमिरन जिसे कहा जाता है, सिमरन करना, बार बार बोलना। ठीक है, एक और तरीका यहां पर, अच्छा, बाई रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू द हायम्स कॉल्ड शबद इन पंजाबी, और इनके जो आइडियाज हैं वो पंजाबी यानी जो लोकल भाषा थी उसमें कंपाइल किए गए, जिसे शबद कहा जाता है। तो इन्होंने जो तरीका बताया ईश्वर को याद करने का, वो है उनके नाम का बार बार रिपीट करना, नाम को लेना, और इनकी बातों को शबद नाम के ग्रंथ में कंपाइल किया गया है, जो कि पंजाबी भाषा, जो लोकल भाषा थी, उसमें लिखे गए। ठीक है, जब गुरु नानक देव जी अपने भजनों को, अपने बातों को गाया करते थे, तो उनके जो साथी थे, उनके जो सहयोगी थे, जिनका नाम था मर्दाना, वो रबाब बजाते थे, यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और उनकी हेल्प किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ चीजों को देखिए, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में वो कोई रिलीजन या फिर कोई कम्युनिटी, सेपरेट कम्युनिटी नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव organized his followers into a community. He set up rules for congregational worship involving collective
रिसाइटेशन। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स अंगद, इन्होंने अपने जो डिसिपल अनुयायी हैं जिनका नाम अंगद था उनको अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया, और यह परंपरा लगभग 200 सालों तक चलती रही। इस तरह से जो सिख गुरु हुए हैं 10 सिख गुरु बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक देव डिड नॉट विश टू स्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन, लेकिन उनके बाद जैसे मैंने बताया कि उनके जो सक्सेसर्स रहे उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही अलग स्टेब्लिश करने के लिए सिख धर्म के रूप में नए धर्म को स्टेब्लिश किया था। अब हम थोड़ा सा 5वें सिख गुरु और 10वें सिख गुरु की बात करेंगे। देखिए 5वें जो सिख गुरु थे जिनका नाम था अर्जन देव जी, तो 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया कि गुरु नानक देव और उनके बाद के जो 4 सिख गुरु हुए उनके द्वारा जो बातें बताई गई थी, जो उपदेश दिए गए थे, उनको कंपाइल किया। और ये जो कंपाइल किया गया जिस ग्रंथ के अंदर, उसे कहा जाता है आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ के अंदर 4 सिख गुरुओं की बातों को, जिसमें गुरु नानक देव जी भी हैं, गुरु अंगद, गुरु रामदेव जी, अमरदास जी, गुरु रामदास जी, उनकी बातों को कंपाइल किया गया आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ में, ठीक है। और उसके अलावा उसमें कुछ बाकी के दूसरे जो संत थे, जैसे बाबा फरीद है, रविदास जी, कबीरदास जी हैं, उनको भी आदि ग्रंथ के अंदर कंपाइल किया गया, ठीक है। और इस ग्रंथ के अंदर के जो हायम्स थे उसे गुरबानी कहा जाता है, जिसे आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं 17वीं शताब्दी के अंत में, जब 10वें सिख गुरु आए, ठीक है। 10वें सिख गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखिज्म को काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज किया। पॉलिटिकली बात की जाए, आर्म्ड यानी सैनिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, तो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया था, काफी मजबूत किया गया था सिखिज्म को। किसके द्वारा? 10वें सिख गुरु के द्वारा, जिनका नाम मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने ही 1699 के अप्रोक्स एक पंथ स्थापित किया था सिख धर्म में, जिसे हम खालसा पंथ के नाम से जानते हैं, जो कि एक आर्म्ड क्लास मानी जाती है। साथ ही साथ इन्होंने सिख धर्म के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए। सिख जो मेल और फीमेल होते हैं, या फिर अगर मेल की बात की जाए तो उनको 5 चीजों को अपने साथ में रखना कंपलसरी किया। और वो 5 चीजें आप लोग जानते हैं, केस, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ठीक है। ये कुछ ऐसी 5 चीजें हैं। कंघा जैसे होता है, केस, कड़ा, यानी केस को कटवाना नहीं है, बालों को कटवाना नहीं है, ठीक है। पगड़ी जो होती है, ठीक है, जो सिख या पंजाबी लोग जो पहनते, तो इस तरह से 5 चीजें जो है बताई गई थी। देन आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ही क्या किया कि जैसे अपन ने देखा आदि ग्रंथ लिखा गया था, आदि ग्रंथ के बाद इन्होंने एक और ग्रंथ लिखवाया जिसे बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। और अभी तक के जितने भी गुरुओं की बातें थी उन सभी को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल किया, जिसमें 90 सिख गुरु तेग बहादुर के द्वारा कही गई बातें भी इंक्लूड थी। तो अब एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ कम ऑन टू द अनदर पॉइंट। अब हमारे सामने है अनदर लीडर भक्ति आंदोलन की, जिनका नाम है मीराबाई। तो हम बात करेंगे मीराबाई के बारे में। आप लोगों ने भक्ति आंदोलन हम पढ़ते आ रहे हैं, आज तीसरा ये पार्ट है भक्ति आंदोलन का। हमने सबसे पहले अलवार और नयनार संतों की बात करी थी। जब हम फीमेल्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा अलवार और नयनार जो भक्ति आंदोलन हुआ या भक्ति संत जो थे उनमें फीमेल्स भी शामिल थी। अलवार और नयनार फीमेल सेंट हमने देखे, अंडाल और करिक्काल अम्मियार के बारे में हमने पढ़ा, जो अलवार और नयनार सेंट थी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब हम आते हैं तो बहुत कम नाम हमें देखने को मिलते हैं फीमेल सेंट के रूप में। और जो सबसे फेमस नाम हमें देखने को मिलता है फीमेल सेंट के रूप में, भक्ति संत के रूप में, तो वो नाम मिलता है हमें किसका? मीराबाई का। मीराबाई के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे मीराबाई परहैप्स बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन, यानी भक्ति परंपरा की सबसे फेमस, सबसे प्रमुख जो फीमेल सेंट है वो कौन है? मीराबाई है, ठीक है। बायोग्राफीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फ्रॉम द भजन्स एट्रिब्यूटेड टू हर। इनकी जो जीवन है, इनकी जो लाइफ है, इनका जो इतिहास है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कई सारी बायोग्राफीज जो इनके ऊपर लिखी गई हैं, या फिर इन्होंने जो भजन गाए हैं, जो आज भी, जो सदियों से गाए जा रहे हैं, और आज भी, उस समय भी तो काफी फेमस थे ही, आज भी काफी फेमस है। गुजरात और राजस्थान वाले एरिया के जो लोग हैं, जो जिन्हें काफी लोअर कैटेगरी का माना जाता है, निचले तबके के जो लोग हैं वो गाते हैं, तो उनसे इनके जीवन को रिकंस्ट्रक्ट या इनके इतिहास को जाना गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ये जो बातें जैसे हमने कही, भजन वगैरह जो हैं, बायोग्राफी जो हैं, उनसे ये पता चलता है कि इनका जन्म एक राजपूत राजकुमारी के रूप में हुआ था। मारवाड़ स्टेट जो राजस्थान का वेस्टर्न इलाका आता है, राठौड़ जो राजपूत होते हैं मारवाड़ के, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह मेवाड़ जो दूसरी राजपूत रियासत थी राजस्थान की, मेवाड़ रियासत जहां पर सिसोदिया राजपूत रहा करते थे, उस फैमिली में इनका विवाह हुआ एक राजपूत परिवार राणा सांगा के बेटे के साथ, ठीक है।
तो इनका विवाह होता है एक दूसरे राजपूत परिवार मेवाड़ में। लेकिन इन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज होती है फीमेल के रूप में, एक वाइफ के रूप में, ठीक है, एक पत्नी के रूप में, उन ड्यूटीज को रिजेक्ट किया और इन्होंने अपने प्रेमी के रूप में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं श्री कृष्ण जी, उनको अपने पति के रूप में माना, उनके प्रति अपनी श्रद्धा या भक्ति या प्रेम प्रकट किया और अपनी जो ड्यूटी थी, अपनी जो सामाजिक कर्तव्य थे, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। यह भी बताया जाता है कि इनकी जो पैटर्न, इनके जो इन लॉज थे, उनके द्वारा इन्हें जहर देकर मारने के भी प्रयास किए गए, लेकिन ये किसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद इनके ऊपर रहा कि वो बचकर आ गई और एक संत के रूप में, एक भक्ति संत के रूप में स्थापित हो गई। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं मीराबाई जी के बारे में, सी डिफाइड हर हस्बैंड्स, यानी उन्होंने अपने हस्बैंड, अपने पति की जो आज्ञा थी, जो कर्तव्य थे, उसको उन्होंने नहीं माना और ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर की जो भी सामाजिक कर्तव्य थे उसको उन्होंने नहीं पूरा किया और इन्होंने श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में माना, उनके प्रति आध्यात्मिकता, उनके प्रति प्रेम इन्होंने दर्शाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। इनके इन लॉज के द्वारा इन्हें जहर देने के भी प्रयास किए गए। ठीक है, चलिए, नाउ ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अटैक, इन्होंने कोई भी ऐसी सेक्ट या फिर कोई ऐसी ग्रुप को नहीं अपनाया है, ना ही कोई एक नया आंदोलन या कोई नया धर्म इनके जरिए शुरू हुआ, या फिर इनके आसपास बहुत सारे डिसिपल्स या फिर अनुयायी नहीं हुआ करते थे। फिर भी इनके जो भजन है या इनके द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं वो सदियों से गाए जाते हैं, सदियों से पढ़े जाते हैं। राजस्थान और गुजरात के जो निम्न निचले तबके के जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, आज भी वहां के लोग काफी फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया। नाउ कम ऑन टू द एमसीक्यू पार्ट। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अब मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको इनके आंसर्स कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आपको कमेंट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन से सभी लोग फटाफट आंसर देते रहिएगा। विच मुगल इंपीरियर वॉज इंस्पायर्ड बाय द spiritual singing, spirited singing of pilgrims bound from Ajmer for Ajmer to visit the tomb of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी यहां पे बोला जा रहा है कि कौन से मुगल बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो कब्र के दर्शन के लिए अजमेर जाने वाले तीर्थयात्रियों के जोशीले गायन से प्रेरित हुए, यानी जो कव्वालियां गाई जाती थी उसको सुनकर वो प्रेरित हुए और फिर वो वहां पर गए। कौन से मुगल बादशाह थे? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। नाउ another question, what form of pilgrimage is prevalent at सूफी श्राइन इंक्लूडिंग चिश्ती दरगाह? चिश्ती दरगाहों सहित सूफी दरगाहों पर किस प्रकार की तीर्थ यात्रा प्रचलित है? यानी वो जो तीर्थ यात्रा होती है सूफी संतों की दरगाहों पर, उसे क्या कहा जाता है? उमराह, हज, जियारत या सलात? तो आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज डिड द चिश्ती सूफी यूज फॉर कम्युनिकेशन इन दिल्ली? तो जो चिश्ती संत थे, सूफी संत जो थे, वो किस भाषा में अपना बातें या संचार किया करते थे, कम्युनिकेशन किया करते थे? फारसी में, अरबी में, हिंदी में या दक्कनी में? तो अगेन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कम ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, कबीर's compositions are preserved by different traditions, यानी कबीर दास जी की जो बातें हैं, दोहे हैं, वो अलग अलग परंपराओं में प्रिजर्व किए गए हैं। Which traditions is associated with the कबीर बीजक? यानी कबीर दास जी के जो ग्रंथ बीजक है उसे किस परंपरा के द्वारा प्रिजर्व किया गया है? दादू पंथ समुदाय, आदि ग्रंथ साहिब, कबीर पंथ समुदाय के लोगों के द्वारा या फिर निर्गुण ट्रेडिशंस के द्वारा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, Who was suggested to be कबीर's guru, possibly initiating him into भक्ति? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परंपराओं के अनुसार कबीर दास जी को भक्ति के रास्ते पर लाने वाले उनके गुरु का सुझाव उनको उनके जो गुरु ने दिया था। आपसे पूछा जा रहा है कि उनके गुरु का नाम क्या था? रविदास जी, रामानंद जी, गुरु नानक देव जी या फिर बाबा फरीद? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अनदर क्वेश्चन, व्हाट डिड गुरु नानक देव प्रपोज ए सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन? तो गुरु नानक देव जी ने ईश्वर से जुड़ने का एक सरल तरीका बताया, वो तरीका क्या है? रिचुअल सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ, रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम एंड इमेज वर्शिप। ठीक है, नाउ तो अपन ने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। जो भी हमने पढ़ा उसको 2 मिनट में समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ा चिश्ती एंड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड डिवोशनल पार्ट, डायलॉग्स एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। काफी लेंदी चैप्टर है, काफी टॉपिक्स काफी लेंदी हैं। तो अब हम अगले क्लास में, अगली क्लास में हम मिलेंगे, अगले सेशन में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम मुगल साम्राज्य या मुगल सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 8। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।